9 to 5 जॉब भी करना है, फिर अपने कोचिंग बिजनेस को भी संभालना है, बिकॉज बैकएंड के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। कोर्स रेडी हो गया है, प्रोग्राम भी रेडी हो गया है, जब सेल करना चाहते हैं तो कोई खरीदता नहीं है। हम जो है ना, मैं 3-4 बिजनेस में फेल हो चुका था। उस बिजनेस से मुझे एक ये चीज सिखाई कि आपको बुक्स पढ़ते रहना है। ये बहुत ओके, तो अपने बात कही, रिजल्ट से अटैचमेंट। एक बिजनेस को चलाने के लिए एक दो स्किल से काम नहीं चलता है। जैसे जॉब हम एक दो स्किल से चला लेते हैं, लेकिन बिजनेस नहीं चलता है। जितने भी मैंने कोचेज के साथ में बात की है, वो बहुत सारे कोर्सेज ले लेते हैं। जो भी इंडस्ट्री में लोग हैं उनसे कोर्स ले लेंगे, मेंटोरशिप ले लेंगे, राइट। बट उनको ये नहीं पता चलता है कि वो क्या प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं, उनके टारगेट ऑडियंस कौन है या कौन होने चाहिए। कमाल हो गया, ये समझो। पर ये है कि ओम जो है ना, मैं ढूंढ रहा था। अगर शायद मैं नहीं ढूंढ रहा होता तो फिर ये पल मेरे लिए आता नहीं आता, आई डोंट नो। Welcome to the Coastcaster. This is the first ever episode of the Coastcaster show, and myself Om, the founder of Moto2Biz, the video production house. And on this episode of the Coastcaster, I am going to host today Karampal ji, who is the business coach and who helps coaches to grow and scale their businesses. Basically the coaching business, right? And कई सारी चीज़ें हम इसके बारे में बात करेंगे, उनकी लाइफ की जर्नी के बारे में, उनके चाइल्डहुड के बारे में, उनके मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के बारे में, राइट, और माइंडसेट के बारे में, कैसे आप अपने कोचिंग बिजनेस को इफेक्टिवली चला सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, प्लस ऑर्गेनिक कंटेंट मार्केटिंग से आप कैसे अपनी कोचिंग बिजनेस को वैलिडेट कर सकते हो। सो वॉच दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग। करम जी, वेलकम टू द कोर्स कास्टर शो। ओके, एंड कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? आप हाउ यू आर फीलिंग? या ओम जी, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। आई एम फीलिंग रियली एक्साइटेड कि आपके साथ ये कन्वर्सेशन बहुत ही अच्छा जाने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने आपकी कहीं ना कहीं ग्लिम्स देखी है कि आप कैसे ट्रेन करते हो, आप सेशन की चीज़ें डालते रहते हो, आपकी वीडियोस भी मैंने देखी हुई है। करम जी, शुरुआत से शुरू करते हैं, ठीक है? सो आई वुड बिल्कुल। like to ask you because I'm a bit much curious to know about your childhood, ठीक है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि कई सारी चीजें जो आज हम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या इन टर्म्स ऑफ हमारी हैबिट्स, राइट, हमारा बिहेवियर और जो भी विजन हमारे करियर के अंदर हमने रखा है, वो कहीं ना कहीं हमारे चाइल्डहुड से आता है, राइट? सिचुएशंस हम्म। कुछ ऐसी लोगों से हम मिलते हैं, उसके वजह से वो आता है। सो आई एम क्यूरियस टू नो अबाउट योर चाइल्डहुड। कैन यू प्लीज बता सकते हैं आप कैसे हो? या यस यस। सो मेरा चाइल्डहुड ओम जी बहुत ही ट्रबलसम रहा है। हम्म। ट्रबलसम इन द सेंस कि मेरे फादर आर्मी में थे। हम्म। ओके, तो मुझे मेरी मदर टेक केयर करती थी। तो मैं खेलने वाला बच्चा था, और मेरे घर के पास में ही, जहाँ हम्म। हमारा घर है उसके पास में ही गवर्नमेंट स्कूल था। तो हम्म। गवर्नमेंट स्कूल के ग्राउंड में ज्यादा समय बीतता था मेरा। ओके। मतलब स्कूल से पहले भी खेल रहा हूँ और स्कूल के बाद भी खेल रहा हूँ, बढ़िया यार। है ना। तो आप उससे क्या काफी हुआ कि खेल रहे हो आप। हाँ, काफी स्पोर्ट्स में रहा हूँ। और उससे क्या हुआ कि पढ़ाई में मेरा ध्यान नहीं होता था। तो हम्म। मुझे याद अच्छे से कि मैं थर्ड क्लास में था, तब भी मुझे जो बेसिक होती है ए एन आर आम, ये नहीं आता था। मेरी हम्म। मदर उतनी एजुकेटेड थी नहीं। हम्म। तो मेरे फादर आते थे, जब छुट्टी आते थे, 2 महीने की छुट्टी आते थे, वो तब चेक करते थे कि भाई ओके। क्या आता है ना। ओके। और वो जब पूछते थे, बैड मतलब कि मुझे पेन और कॉपी अलाउड नहीं था, मैं धरती पे लिखता था। जब वो आते, मुझे आता ही नहीं था, तो जब वो बैठते थे तो धरती पर लिखवाते थे। 2 महीने की ट्रेनिंग वो देते थे अच्छे, बट उसमें पिटाई भी अच्छी करते थे कि एक तो चीज आती नहीं है मुझे, और फिर वो अच्छी पिटाई करते। मेरी मम्मी उनको कहती भी थी इतना मत मारो। मेरे दादाजी भी कहते थे पढ़ लेगा, तुम 2 महीने आते हो इसको इतना पिटाई करते हो। अच्छा। बट वो कहते थे कि जो है ना, अगर ये पढ़ा नहीं तो फिर क्या होगा इसका। सभी हम्म। बच्चे, मेरी छोटी सिस्टर है वो भी, उसको भी काफी सारी चीजें आती हैं, वो भी अच्छे से पढ़ लेती, बट ये नहीं पढ़ता है। और थर्ड क्लास में हो गया, तीसरी तीसरी बोलते, तीसरी क्लास में हो गया। हम्म। तो मेरे फादर ने कहा कि भाई ऐसे तो इसका काम चलेगा नहीं। 1-2 साल उन्होंने देखा, तो
उन्होंने एक ट्यूशन लगा दिया, ट्यूशन मास्टर लगा दिया कि आपको जो है ना, ह- साल का कोई हम्म ऐसा दिन नहीं होगा छुट्टी होगी, हम्म आपको ट्यूशन पे जाना ही जाना है। तो थर्ड क्लास से मैं ट्यूशन पे जाता रहा हूँ, स्कूल से आया ट्यूशन पे चला गया। और ट्यूशन के जो टीचर थे वो भी जो है ना, पिटाई करने में बहुत ही माहिर थे। कहने करते वो छोड़ते नहीं थे, क्योंकि मेरे फादर ने कहा कि भाई आप, इसका भविष्य आपके हाथ में है, हम्म, आप इसकी पिटाई करो या इससे प्यार से पढ़ाओ, जैसे भी आपको तरीका सूट करता है वैसे करो। तो उन्होंने ओम जी मुझे 7-8 साल पढ़ाया, थर्ड क्लास से और एट्थ क्लास तक। बढ़िया। और कभी छुट्टी नहीं, वे छुट्टी एक दो हो गई साल में, एक दो हो गई तो हो गई, अदरवाइज स्कूल से जाने के बाद में सीधा ट्यूशन पे, ट्यूशन से आने के बाद में मैं थोड़ा सा कुछ खेल लेता था। तो इस तरह से चाइल्डहुड में, क्योंकि मैं बहुत ही एक वीक स्टूडेंट रहा इसीलिए, बट मैं उन उन टीचर्स का बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने मेरा फ्यूचर जो है ना ट्रांसफॉर्म कर दिया। राइट। उन्होंने इतना अभ्यास करवाया, उन्होंने इतनी पिटाई की, उन्होंने जो है ना जो वो कर सकते थे वो किया, और धीरे 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 मैं अपग्रेड होने लगा। और ये रिजल्ट दिखने लगे जब मैं नाइन्थ में आया, टेंथ में आया, एट्थ में भी मैंने फर्स्ट टॉप किया। तो हम्म हम्म जो है ना, टेंथ में, इलेवेंथ में, ट्वेल्थ में इस तरह से वो रिजल्ट दिखने लगा कि कम से कम 5-6 साल का जो उनका जो वो था, इस तरह से। हम्म, तो बाद में आकर वो ट्रांसफॉर्म हुआ मेरे। तो बचपन का ऐसा रहा कि मुझे बहुत खींच करके ले, अगर वो नहीं लेते मुझे खींच करके तो शायद मैं जो आज कर रहा हूँ वो नहीं कर पाता। राइट राइट राइट। अच्छा, एक्चुअली ये काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा क्या हुआ ना, मेरा जो चाइल्डहुड में स्कूल की अगर मैं लाइफ करूँ तो कई बार ना मैंने स्कूल चेंज किए, मतलब हर 2 साल में मेरे स्कूल चेंज हुए। राइट। बट ओके। ये आप बात, मतलब ये जो आपका फेस था वो काफ़ी बढ़िया है क्योंकि आप एक लॉन्ग समय तक यू नो हाँ, स्कूल मेरा एक ही था। कंसिस्टेंटली एकदम पढ़ाई कर रहे हो। राइट। जैसे कि आपने मुझे बोला कि आप स्पोर्टी थे, तो आपका कोई स्पेशल ऐसा स्पेसिफिक कोई स्पोर्ट्स आपको खेलना पसंद था? वॉलीबॉल खेलता था मैं, क्रिकेट भी खेलता था, पर वॉलीबॉल बहुत पसंद था। और वॉलीबॉल वो भी जो हार्ड वॉलीबॉल होती है, मतलब कि लेदर वाली होती है, उससे खेलते थे। ग्रेट यार। और वो भी जो मतलब कि मेरे जो उम्र के ज्यादा उम्र वाले थे उनके साथ खेलता था मैं। ऐसे नहीं कि भाई मेरे साथ वाले उन्हीं के साथ खेल लिया, नहीं, उसमें भाई बड़े बड़े लोग भी होते थे, उनकी उम्र 30-40 ये भी रहती थी, फिर भी उनके उनके बीच खेलता था और वो मुझे शाबाशी देते थे। कॉन्फिडेंस रहता था मेरे में काफी वॉलीबॉल खेलने में। ओके। सो कई हद तक आपका बचपन मतलब स्पोर्ट्स के वाइज और पढ़ाई के वाइज कई हद तक अच्छा गया है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। ओके। और फिर आगे फिर आपकी कॉलेज और जो है फर्दर स्टडीज तो वो कैसी रही थी, मतलब तब आपने जैसे कि होता है ना कि 10th के बाद हमें कुछ चूज करना होता है, एक ट्रैक हमें चूज करना होता है ना, तो वो वाली चीज वो कैसे डिसाइड किया था, फिर तब क्या माहौल चल रहा था? वो उस टाइम पे बहुत ही इंटरेस्टिंग माहौल चल रहा था मेरे यहाँ पर। मतलब कि हमारे गांव में एक टीचर है, वो हम्म मेरे ताऊ जी लगते हैं। ओके, हम्म तो उनका बेटा बड़ा होशियार था, हम्म वो टेंथ में भी अच्छे मार्क्स लेकर आया, इलेवेंथ ट्वेल्थ में भी वो काफी इंटेलिजेंट था। तो हम्म मुझे कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ी नहीं। हम्म मेरे फादर ये कहते थे कि ये इतना कर सकता है, तू भी कर सकता है। हम्म। राइट, तो वो जो ले रहा था वही मैं ले रहा था। ओके ओके ओके, मैंने ये नहीं सोचा कि भाई मेरा क्या इंटरेस्ट है क्या नहीं है। उसने साइंस ली, मैंने साइंस ले ली। और ओके। इवन दो मैं इतना इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं था, मैं चीजों को रट रट के पढ़ता था, मतलब वो समझ नहीं आती थी, बट रट लेता था, पढ़ लेता था। बिल्कुल। और फिर भी उनका पाथ फॉलो किया। जब उन्होंने कोचिंग स्टार्ट, एक स्कूल में, इलेवेंथ ट्वेल्थ में एक मैं प्राइवेट स्कूल में गया वो, तो हम्म मैं भी प्राइवेट स्कूल में चला गया। हम्म। ओके। स्कूल के बाद में उन्होंने इंजीनियरिंग की कोचिंग की 1 साल ड्रॉप लेकर के, तो हम्म। मैंने भी जो है ना वो 1 साल लेकर के इंजीनियरिंग की कोचिंग की। अच्छा, मैं तो सिमिलर। सिमिलरली मुझे समझ में नहीं आ रहा था, और जैसे वो कर रहा था मैं वैसे ही करता जा रहा था। तो मेरे फादर भी थोड़े खुश थे कि यार ठीक है, अभी बच्चा जो है ना होशियार भी हो गया है। ओके, तो मतलब उन्होंने इंजीनियरिंग करी, मैंने भी इंजीनियरिंग कर ली। तो मतलब इस तरह से मुझे डिसीजन लेने में ज्यादा वो हुआ नहीं। एक दिन एक बार हुआ था इलेवेंथ में, मैंने कहा पिताजी मैं जो है ना साइंस नहीं लूंगा। तो वो हम्म, उन्होंने बोला कि नहीं, वो आशीष साइंस ले रहा है, प्राइवेट में जा रहा है, तो तू भी जा। अच्छा।
तो उन्होंने रोक दिया, बोले साइंस लेनी पड़ेगी आपको। हम्म। मैं बोला फिर ठीक है, फिर जो है ना उन्होंने फिर साइंस दे। आपको ऐसा क्यों लगा कि लाइक मुझे साइंस नहीं ये लेना चाहिए, ऐसा ऐसे क्यों, मतलब कुछ था स्पेसिफिक ऐसे? हाँ, जैसे कि मैं चीजों को समझता नहीं था, हाँ 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 हाँ। रट लेता था। साइंस की चीजें ऐसी हैं कि आप रट के काम नहीं चला सकते। राइट, हाँ। ओके और मैं आपको सही बताऊं तो मैंने इंजीनियरिंग तक रट के ही काम चलाया। ओके ओके। 11th 12th भी रट के कर लिया, फिर एग्जाम होता है वो भी क्लियर हो गया मेरा। हम्म। और आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक कॉलेज है, मेरे फादर आर्मी में थे तो उनकी वजह से मेरा कॉलेज में भी एडमिशन हो गया। ओके। और उसके बाद में इंजीनियरिंग में भी मैंने कभी समझ के काम नहीं किया। हम्म। इंजीनियरिंग ऐसी चीज है कि आप बगैर समझे नहीं कर सकते। अच्छा, आपने कौन बट सी इंजीनियरिंग ली थी? मैंने ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ली थी। एक्चुअली मेरा भी बैकग्राउंड इंजीनियरिंग से, सिविल इंजीनियर हूँ मैं। ओके। हाँ हाँ। वैसे मैंने तो मतलब लास्ट ईयर में ड्रॉप लिया था, ठीक है। बट मेरा ओके डिप्लोमा कंप्लीट हो गया सिविल इंजीनियरिंग में, मतलब 10th के बाद मैंने डिप्लोमा डायरेक्टली ले लिया था। राइट। ओके सी ओके। बात। ओके। तो कई हद तक जैसे हम एक बेंचमार्क सेट करते हैं, राइट, किसी भी फील्ड में या फिर किसी भी चीज में, वैसी आपकी कई हद तक ये जर्नी जा रही थी कि एक हम्म। चीज को आपने बेंचमार्क सेट कर लिया था और फिर आप उसको फॉलो कर रहे थे, राइट। फॉलो कर रहा था, राइट। बढ़िया बढ़िया। मतलब कई हद तक वो सही भी है ना, कि एक बेंचमार्क हम सेट कर ले और फिर हम जाए। अगर अपने को क्लियरिटी नहीं है तो उसको हम फॉलो हम्म। करें तो वो सही भी रहता है ना। हम एक स्टेप से आगे चले जाते कई दिन, राइट। बिल्कुल बिल्कुल जय, बिल्कुल ओम जी। ओके ओके। कूल। ठीक है, फिर आपने इंजीनियरिंग करी और फिर क्या, मतलब जॉब करी या फिर क्या, कैसा रहा? हाँ, इंजीनियरिंग करने के बाद में कैंपस प्लेसमेंट हो गया मेरा, हम्म। 9th 10th डे। और उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक से मैंने इंजीनियरिंग करी थी, लेकिन वो आईटी कंपनी में जॉब लगी तो 2 3 साल मैंने जॉब की आईटी कंपनी में। बट उसके बाद में मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गया कि यार जॉब में मुझे सीखते रहना पड़ता है, ये करता रहना पड़ता है, तो दिमाग में मेरे सीखने वाली चीजें जो है ना नहीं होती थी। कि यार एक बार जॉब लग गया तो जॉब करते रहेंगे, सैलरी आती रहेगी, दैट्स इट, उसमें नया क्या करना है। राइट तो राइट। एक 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 लिमिटेड माइंडसेट हो गया, जिसको हम और बोलते हैं। आपने कितने सालों तक करा जॉब? मैंने 3 साल तक किया जॉब। ओके। और उसके बाद में फिर मैं किसी दूसरी अपॉर्चुनिटी के बारे में देख ही रहा था, तो मैंने एक एमएलएम की कंपनी ज्वाइन कर ली, जो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की कंपनी थी, उसमें बिजनेस था। तो उसके मैंने काफ़ी सारे सेमिनार्स अटेंड किए, तो बहुत मजा आया कि यार ये लोग तो जो है ना काफ़ी पैसा भी कमाते हैं, एंजॉय भी करते हैं, और सब कुछ कर रहे हैं, तो यहाँ पर जाना चाहिए मुझे। तो मैंने ओके वो ज्वाइन कर ली, 6 महीने तक पार्ट टाइम किया। फिर एक दिन मीटिंग अटेंड करके मैंने इमिडिएटली जो है ना जॉब से रिजाइन दे दिया, सोचा नहीं। और हाँ। ओके। एक्चुअली एमएलएम की बात आपने छेड़ी तो मतलब जब मैंने भी स्टार्ट करा था अपने जर्नी, तो बेसिकली मैंने लॉकडाउन में ही स्टार्ट करा था, ठीक है। हम्म एंड हम्म तभी एक्चुअली क्या हुआ था, मुझे भी बिजनेस ही करना था, ये क्लियर था, और ये मुझे स्टार्ट करना था, राइट। इसीलिए मुझे बस पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम ऐसी कोई चीज़ होती है जहाँ पे दो चीज़ें सिखाई जाती है। एक तो मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखना था और वो लोग वो कोर्स प्रोवाइड कर रहे थे। दूसरी चीज हम्म वहाँ पे टीम बिल्डिंग और बिजनेस की बातें होती थी, सेल्स और इन सब चीजों के बारे में आपने आपको सीखने मिलता है। तो मुझे ये दोनों हम्म सीखना था, क्योंकि एमबीए तो हमें नहीं करना था, राइट। एमबीए हम्म ये तो हमें नहीं, क्योंकि उतना आगे हम इन्वेस्ट करके और ये सब नहीं कर सकते थे। तो मुझे लगा कि ये बेस्ट तरीका है सीखने का, राइट। राइट। मैं भी ओके। वैसे ही एक्चुअली 2 साल किया। एंड वहां से सच ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ तो मेरी कोई एकदम बहुत बड़ी टीम नहीं बनी, कुछ हुआ नहीं। बट मैं डिजिटल मार्केटिंग और जैसे कि अभी मेरा, अगर आप इंस्टाग्राम हैंडल देखोगे, मोटो टू लिव, राइट, तो वो जो पहला जो मैंने बनाया था ब्रांड नेम, ठीक है, वो हम्म। भी मैंने अपनी वेबसाइट से ही बनाया था, ठीक है। ओके। और इट वाज रिगार्डिंग सेल्फ डेवलपमेंट। तो उसके अंदर से मैंने मतलब सेल्स के बारे में बहुत ज्यादा सीखा, क्योंकि बहुत ज्यादा मैंने रिजेक्शन वहां पे हैंडल करी। तो ऐसा हम्म। स्पेसिफिक एक आपका एक्सपीरियंस रहा है एमएलएम के अंदर भी, जिससे आपको आज बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन या इफेक्टिवनेस दिख रही है? यस यस। उसमें ओम जी देखो, क्या होता था कि स्किल्स काफी सीखनी पड़ती है।
हम्म। और एक बिजनेस को चलाने के लिए एक दो स्किल से काम नहीं चलता है। जैसे जॉब हम एक दो स्किल से चला लेते हैं, लेकिन हम्म। बिजनेस नहीं चलता है। आपको मार्केटिंग भी करनी होगी, सेलिंग भी करनी होगी, सर्विस भी प्रोवाइड करनी होगी, आपको रिजेक्शंस भी हैंडल करना है, आपको इमोशनली मेंटली भी स्ट्रांग रहना है, ग्रोथ भी करना है। तो उस बिजनेस ने मुझे ये सिखाया कि ये सब चीजें सीखनी है। और ओके। 2 साल में मैं उस बिजनेस को कर नहीं पाया, क्योंकि बहुत सारी स्किल्स डेवलप करनी थी, वो हो नहीं पाई। ओके। लेकिन उसने ये जरूर सिखा दिया कि अभी आगे पर्सनल डेवलपमेंट कैसे करना है। अगर मैं कोई नेक्स्ट बिजनेस कर रहा हूं, उसमें मुझे जाना कैसे है। हम्म। उस बिजनेस से मुझे एक ये चीज सिखाई कि आपको बुक्स पढ़ते रहना है। ओके। तो उसमें आपकी कुछ हुआ पहली। नहीं हुआ, बट हाँ, बुक्स मैं पढ़ता, उसके बाद में बुक्स पढ़ता रहा। जो भी मेरे चैलेंजेस आते थे, मैं बुक्स उठाता था, पढ़ने लग जाता। अच्छा, इसका क्या सॉल्यूशन होगा, इसमें क्या दिया गया है, हम्म, पर्सनल डेवलपमेंट क्या है, लीडरशिप क्या है। मतलब कि ऑलमोस्ट 50-60 बुक्स मैंने पढ़ी, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की। कितने समय में आपने इतनी बुक्स रीड की? इस समय काफी लग गया, लगा लो कि 4-5 साल लग गए। क्योंकि मैं बहुत ही स्लो रीडर था, एक बुक को 1 सप्ते में, 2 सप्ते में ऐसे पढ़ पाता था, धीरे धीरे। और मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ता था। हम्म। ओके, वर्ड टू वर्ड पढ़ता था, ऐसा नहीं कि भाई एक भी वर्ड छूट गया तो फिर मुझे वो होता था कि अरे ये छूट कैसे गया, दोबारा पढ़ूं क्या। तो अच्छा। इस तरह से पूरी बुक पढ़ता था मैं। ओके। तो सप्ताह भर मुझे आराम से एक बुक में लग जाता था। ओके। ओके। एक्चुअली ये काफी सही चीज है। मतलब होता है ना, मतलब जब मैंने भी अपनी बुक रीडिंग का जब चालू किया था, तो मुझे लिटरली मेरे ख्याल से 1 या 1.5 महीना लग गया था उसे पूरा अच्छे से कवर करने के लिए। और मैंने ओके। मतलब एक स्टोरी बुक ऑटोबायोग्राफी मैंने रीड करी थी। जैसे कि अभी आप कोचिंग बिजनेस के अंदर हो, राइट? आप कोचेस को हेल्प करते हो इनटू बिजनेस थिंग्स, हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू स्केल, राइट? तो हम्म। आपकी कोई 3 recommendations होगी बुक्स के बारे में फॉर दीज कोचेस? ओके, टॉप 3 बुक्स। पहली एक बुक है जिसे हाउ टू इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स एंड पीपल, राइट, राइट, बाय मैंने डेल पढ़ी है वो। कार्नेगी। तो हाँ, वो बुक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। और वो बिजनेस में बड़ी काम आती है, राइट। क्योंकि उसमें वो सब सारी चीजें बताई गई हैं कि आप नेक्स्ट बंदे से कैसे बात करोगे, कैसे कम्युनिकेट करोगे, हम्म। आपको कैसे रहना है, हम्म। राइट। एक नए बंदे को, स्ट्रेंजर से आप कैसे बात करोगे, बिल्कुल। और फिर उनको क्या कहोगे, कैसी चीजें कहोगे, ताकि उनको जो है ना, आप पसंद आओ, राइट। और कोई हम्म। चीज नहीं कहनी है तो कैसे नहीं कहनी है, हम्म। राइट। तो वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है। उसके प्रिंसिपल्स अभी भी मैं जो है ना अप्लाई करता रहता हूँ। तो बढ़िया। एक तो वो बुक है। दूसरी बुक मैं कहूंगा कि बिजनेस से रिलेटेड एक मैंने पढ़ी थी, जिसमें 4 आवर वर्क वीक। ओके। 4 आवर वर्क वीक में क्या है कि वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। ओके। अभी तक अप्लाई नहीं हुआ है मेरे से, बट हम्म। उसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है कि आप ज्यादातर काम को जो है ना आउटसोर्स करो। और जो मेन मेन चीज है, जो आपको क्वालिटी जो काम करना है, वो आप खुद करो, राइट। राइट। है ना। तो 4 आवर वर्क वीक में यही बताया गया है कि कैसे आप ज्यादातर काम को आज ऑटोमेट कर सकते हो या आउटसोर्स कर सकते हो। बिल्कुल। जो आपका मेन काम है, वो आप कीजिए। ओके। जैसे कि अभी आपने 4 आवर वीक की बात करी, राइट? तो हम्म। मैंने ना एक मतलब मुझे जब बहुत फील हो रहा था कि मैं प्रोक्रेस्टिनेटिंग बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, तब ना हम्म। मैंने एक बुक रीड करना स्टार्ट किया था, विच वाज जिसका नाम कुछ था, ईटिंग फ्रॉग्स, ऐसा कुछ नाम। ईटिंग, हाँ, यस। ईट दैट फ्रॉग। दैट ईट फ्रॉग, दैट यस। फ्रॉग। यस, प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए। तो हम्म। जैसे आपने कहा ना कि 4 आवर्स वीक की आप मैक्सिमम जो वर्क है वो आउटसोर्स करो, ऑटोमेट करो, राइट? तो उसके अंदर हम्म। एक कॉन्सेप्ट बताया गया 80-20 रूल का, राइट? बिल्कुल। 80% आपका जो है, 80% जो है आप आउटसोर्स कर सकते हो या फिर ऑटोमेट कर सकते हो। और 20% हम्म। काम जो सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट है, जो आप खुद कर सकते हो, वैसे आपको करना हम्म। चाहिए। एक्चुअली इससे होता क्या है कि आप अपना 100% उस 20% पे दे पाते हो, जिसके अंदर आप। बिल्कुल बिल्कुल। और एटी बिल्कुल परसेंट 100। वाले भी वो लोग हैं जो अपना 20% उस पर्टिकुलर एरिया में 100% दे पाएंगे,
राइट। बिल्कुल सही बात है, सही कलेक्टिवली बात है। आप बहुत अच्छे से अगर देखा जाए तो ये 400 या 500x का पूरा हो जाता है, राइट। हम्म हम्म और टाइम हम्म भी काफी सेव हो जाता है। तो बिल्कुल। आपने मुझे बताया तब मुझे वो क्लिक हुआ। ओके, हम्म सही है, बढ़िया है। कोचिंग बिजनेस के अंदर आपने कैसे एंट्री की? कोचिंग बिजनेस में मैंने ऐसे किया कि ओम जो है ना, मैं 3-4 बिजनेस में फेल हो चुका था। ओके। पहले बिजनेस में जो स्टार्ट किया मैंने कॉलेज में ही स्टार्ट कर दिया था, वो एमएलएम का ही बिजनेस था। तो हम्म वो मुझे बीच में ही छोड़ना पड़ा क्योंकि पढ़ाई मेरी अफेक्ट हो रही थी। वो हम्म छोड़ दिया। फिर कंपनी के बाद भी 2-3 साल भी फिर मैंने हर्बल लाइफ का एमएलएम का वो स्टार्ट किया। तो हम्म वो भी मुझे जो है ना, दो दो साल मैंने ट्राई किया, मतलब कि 2 साल मैंने बिजनेस में काम किया, खूब दिल रात लगा करके मेहनत की, लेकिन वो चला नहीं, उतनी इनकम जनरेट नहीं कर पाया कि मैं सस्टेन कर पाऊँ। ओके। और वो फिर मुझे गिव अप करना पड़ा। उसके बाद में मैंने एफिलिएट मार्केटिंग वाला जो है ना सीखा कि भाई, वो फेल होने के बाद में मैंने सोचा कि यार कुछ तो करना चाहिए, अदरवाइज तो मेरे ड्रीम्स जॉब में पूरे होंगे नहीं। तो मैं हम्म। ऑनलाइन पढ़ने लग गया। और ऑनलाइन इसके से बाद सीखा जॉब कि भी कर रहे थे? हाँ, जॉब कर रहा था मैं। अभी ओके। दोबारा मैं जॉब कर रहा था, तो ऑनलाइन पढ़ रहा था कि एफिलिएट मार्केटिंग में आपको प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती है, आप सिर्फ उसको प्रमोट करके पैसे कमा सकते हो। तो मैं पढ़ता गया, पढ़ता गया, पढ़ता गया, और काफी जो है ना पढ़ करके अप्लाई भी करने लग गया। जैसे राइटिंग करने लग गया, वेबसाइट बना ली, हम्म प्रोडक्ट चूज कर लिया, प्रमोट भी करने लग गया, बिके नहीं। फिर उससे जो है ना नॉलेज मिला कि यार कुछ एक मेरा फ्रेंड था, उसने भी हेल्प की, वो प्रोडक्ट में काम करता था कि जैसे कि वो भी एफिलिएट मार्केटिंग में करता था, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग में भी दो पार्ट है। एक हम्म, तो आप दूसरों का प्रोडक्ट बनाओ ना, दूसरों का प्रोडक्ट बेचो, राइट। वो करेक्ट। एक पार्ट है जो, लेकिन वो बंदा क्या कर रहा था कि खुद का प्रोडक्ट बना रहा था और एफिलिएट से बिकवा रहा था। ओके ओके। राइट। कि हम्म अल्टीमेटली जो है ना उसमें बिग 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 मार्जिन है कि हम्म। आप अपना प्रोडक्ट बनाओ और हम्म, जो जितने भी एफिलिएट्स हैं उनसे बिकवाओ। ओके। ओके। तो उसमें राइट। बड़ा मार्जिन है। तो वो उसके साथ भी मैंने काम किया कि भाई, उसमें कैसे ईमेल मार्केटिंग होती है, कैसे प्रोडक्ट बनाया जाता है, और कहाँ से प्रोडक्ट लिया जाता है, क्या इंडस्ट्री ट्रेंड चल रहा है, कौन सा प्रोडक्ट जो ना सक्सेस हो सकता है। ये सब चीजें उसमें मैं सीखा। 6-7 महीने उसमें दिए मैंने। हम्म। बट वो भी जो है ना कि सम हाउ आई डोंट नो उसका क्या रीजन रहा, बट वो काम नहीं किया, मेरा प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ। डिजिटल प्रोडक्ट्स थे या कैसे थे? नहीं, वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स थे। ओके ओके। डिजिटल भी थे, डिजिटल भी थे, जैसे कि ई बुक हो गया, कोर्स हो गया, बट ज्यादा उसमें फोकस था उस बंदे का कि वो सॉफ्टवेयर वाले प्रोडक्ट्स। ओके। जैसे जूम एक सॉफ्टवेयर है। बिल्कुल। अब जूम का क्या है कि मंथली सब्सक्रिप्शन है, 1500 रुपये आपको देना होगा। वो बंदा क्या करेगा, जूम ही बना देगा, लेकिन आपको वन टाइम पेमेंट में वो बेच देगा। ओके। राइट। जूम ही बना देगा, लेकिन वन टाइम पेमेंट लेगा आपको $50, और वो बहुत सारे एफिलिएट से उसको बिकवा देगा। तो उसका जो है ना रेवेन्यू बहुत कलेक्ट हो जाएगा। और हम्म। लोग बेचेंगे कि भाई, जूम का रिप्लेसमेंट आप हर महीने दोगे, साल में इतना पैसा दोगे, इससे अच्छा है कि आप एक ही टाइम पे पेमेंट करो और जूम खरीदो। बढ़िया बढ़िया। और नो नो रेस्ट्रिक्शंस काइंड ऑफ, तो बिकेगा वो प्रोडक्ट। राइट। हाँ, इसके बाद में फिर जो मुझे नहीं चला, तो मुझे लगा कि यार कहीं ना कहीं मेंटोर की जो है ना कमी है मुझे, और कुछ कोई ना कोई गाइड करेगा तभी मुझे समझ में आएंगी चीजें। तो 2020 में मैंने मेंटोरशिप लिया कोचिंग के लिए। कि भाई अब कोचिंग कोच बनना किसको अच्छा नहीं लगता, मुझे भी अच्छा लग रहा था कि भाई बहुत सारे कोचिज को देखते थे, बहुत सारे कोचिज से सीखते थे। तो भाई कोचिंग में कर सकता हूँ, और अच्छा मतलब इंटरेस्ट वाला फील्ड है। तो एक हम्म। साल कोचिंग लिया 2020 के अंदर, पूरा पूरा ईयर। ओके। और उसके बाद में कोचिंग को 2021 में इम्प्लीमेंट किया कि कंटेंट क्रिएट करना, बुक लिखना, और फिर स्कूल्स में कॉलेजेस में जाकर के प्रेजेंटेशंस देना, स्पीकिंग करना। हम्म उससे काफी सारी स्किल्स डेवलप हुई। हम्म। और 2020 में फिर बुक लॉन्च कर दी मैंने। तो बढ़िया। ऑथर वाला एक टैग मिल गया, सेल्फ पब्लिशिंग ही है। हम्म। बट उससे क्या हुआ कि कॉन्फिडेंस मिल गया कि हम एक जो है ना ऐसा काम कर सकते हैं जो कि हमने कभी किया ना हो। राइट। जैसे बुक के बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा मैंने, ऑथर बनने के बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा। ओके। पब्लिक स्पीकिंग के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। ये सब मेरे डर वाले एरिया थे। बट
वो काम कर लिया तो एक कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई मैं बुक भी लिख सकता हूँ, मैं बोल भी सकता हूँ। राइट तो राइट। ये दो स्किल डेवलप होने लगी, और फिर उसके साथ साथ में कंटेंट मार्केटिंग वाला डेवलप होने लगा। तो इससे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है पीछे का, उससे मैं सिखा सकता हूँ अब। और मैंने ये एक्सपीरियंस लिया है कि हर बिजनेस के अंदर आपको लीड जनरेट करना तो होता ही होता है। अगर आपका लीड जनरेशन ठीक नहीं है तो आपका बिजनेस सफर करेगा। राइट। राइट। आपका कंटिन्यूअसली लीड जनरेट नहीं हो रहा है, या आपको पता नहीं है कि कैसे करना है, तो आपका बिजनेस सफर करेगा ही करेगा। तो मैंने कहा कि भाई इसी प्रॉब्लम को सोल्व किया जाए। ओके। तो मैंने इस पे लीड जनरेशन पे काम स्टार्ट किया, और जो पीछे के जो सीखा था उन सबको यूज किया। जैसे ओके। पब्लिक स्पीकिंग को हो गया, कंटेंट मार्केटिंग को हो गया, राइटिंग वाला हो गया, ऑथर वाला हो गया, ये सब चीजों को यूज किया। फिर लोगों के सामने आने लगा। तो उससे क्या हो गया, फिर मुझे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि अब मैं इसको कर सकता हूँ और सिखा सकता हूँ। और एड्स का भी किया, बट एड्स में ज्यादा पैसा लगने की वजह से फिर उसको एड्स को स्टॉप करना पड़ा। तो हम्म। मैंने कहा कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग वाला ऐसा है कि जो हर बंदा कर सकता है, अगर राइट। सही राइट स्ट्रेटजीज के साथ में किया जाए तो ये किया जा सकता है। तो मैंने फिर वो स्टार्ट कर दिया। ओके, भी आप कोचिंग के अंदर तो आ गए थे, राइट? बट हम्म। वो फर्स्ट टाइम आपको कब पता चला था कि कोचिंग भी एक इंडस्ट्री है, यू नो, कि यहाँ से भी आप कुछ सिखा के रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो? वो फर्स्ट पॉइंट मतलब आपको वो कब कहीं दिखा था, यूट्यूब पे आपने कहीं से सुना था, या फिर वो कैसे आपको पता चला? बेसिकली मैं ये पूछ रहा हूँ। ओके, 2018 में हाँ। जैसे कि यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस देखता था, टोनी रॉबिन्स के वीडियो देखता था, तो बहुत इंस्पायरिंग लगता था कि यार ये बंदा देखो कैसे, मतलब कि कितने लोगों को इंस्पायर कर रहा है ना। हम्म। हमें भी जो है ना, मुझे भी जो है ना कोच बनना चाहिए, इस तरह से पर्सनल डेवलपमेंट करना चाहिए कि लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन हो। तो हम्म। वहां से इंस्पिरेशन आती थी। फिर इंस्पिरेशन के साथ साथ में फिर बुक्स पढ़ता था मैं, तो वहां से भी और भी इंस्पिरेशन आई कि यार बुक भी लिख सकते हैं, बुक भी पढ़ सकते हैं। बट हम्म। बिजनेस कैसे करना है वो नहीं, फिर भी नहीं पता चला था। फिर उसके लिए मैंने बिजनेस कोचिंग लिया, कि कोचिंग में जो है ना आप क्या क्या बताओगे, क्या सिखाओगे, कैसे अपने आप को आगे लेकर के जाओगे कोचिंग में। तो ये 2018 में ये सिलसिला स्टार्ट हुआ था। ओके ओके, सही है, बढ़िया। मतलब आपकी इंस्पिरेशन टोनी रॉबिन्स रही है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। या बढ़िया यार। मतलब काफी अच्छा हो जाए ना कि आपको यूट्यूब की वजह से वो एक रिसोर्स मिली है कि हाँ यार ऐसी भी कोई चीज है ना? बहुत बिल्कुल। सही चीज ये हो गई। ओके, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि जैसे कि आपने मुझे बोला कि कंटेंट मार्केटिंग में आप धीरे धीरे काम करने लगे थे, राइट? तो कंटेंट मार्केटिंग के कुछ बेसिक रूल्स या फिर बेसिक ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि कैसे कोई बिगिनर जो कोच है या कोर्स क्रिएटर है वो लॉन्च कर सकता है अपने कंटेंट से खुद को, बिफोर हम्म। गेटिंग इनटू दिस। क्योंकि आजकल क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा कोर्स क्रिएटर्स हो गए, राइट? बट उनको एक बड़ी दिक्कत होती है कि एग्जैक्टली मैं नीश कौन सा सिलेक्ट करूं, नंबर वन, हम्म। राइट? सेकेंड चीज ये होती है कि मतलब डायरेक्टली एक मेंटोरशिप वो ले लेते हैं एंड डायरेक्टली वो क्या है कि अपना कोर्स लॉन्च करते हैं। बट फिर भी ना बहुत ऐसे लोग होते हैं कि जिनको स्विच करना होता है कि नहीं ये कोर्स नहीं हो रहा, मुझे दूसरा कोई नीश ये करना है। तो हम्म। बिफोर गेटिंग ऑल इन, मतलब हर चीज इसके अंदर अपन अपना डाल दे, पैसा और टाइम सब कुछ, उसके पहले कोई कैसे टेस्टिंग पर्पस के लिए कंटेंट मार्केटिंग और ये सारी चीजें यूज कर सकता है? व्हाट इज योर टेक? हम्म। इसमें देखिए ओम जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि आप अपना एक ऑफर क्रिएट करें। राइट। ठीक है, ऑफर। कि सपोज करो कि मैं पब्लिक स्पीकिंग सिखाता हूँ, और 45 दिन में आपको सब पब्लिक स्पीकिंग सिखा दूंगा। तो ये एक ऑफर हो गया कि हम्म। मैं आपको पब्लिक स्पीकिंग सिखा दूंगा 45 दिन में। ठीक ओके। है। अब इस ऑफर को लेकर के आप मार्केट में कंटेंट क्रिएट कीजिए। राइट। पब्लिक स्पीकिंग के बारे में कंटेंट क्रिएट कीजिए कीजिए कि पब्लिक स्पीकिंग में क्यों करना चाहिए, कैसे किया जाता है, हम्म। कैसे कैसे आप डेली प्रैक्टिस करोगे, और इसमें क्या डिजायर्स हैं, क्या जो सीखने वाले हैं उनके क्या पेन्स हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स होती है। तो उन सभी चीजों को आप कंटेंट में क्रिएट कीजिए।
कंटेंट में बनाइए। कि राइट। सपोज करो कि भाई मुझे स्टेज फियर है, हाँ। तो ये होगा, स्टेज फियर के बारे में आप कंटेंट लिखेंगे कि स्टेज फियर किस कारण से आता है, कैसे रिमूव कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हो इनिशियली। तो सपोज करो मैं चार चार चीजें बता दिया, पांच चीजें बता दी हैं, ठीक है। तो ये हो गया कि आपको जो है ना कंटेंट क्रिएट करो, ऑफर क्रिएट करने के बाद में अब कंटेंट क्रिएट करो, ठीक है। अब कंटेंट से लोग आपको पूछेंगे, हम्म। राइट, आपसे लोग पूछेंगे कि मुझे भी सीखना है, बिल्कुल। राइट। तो उन उनके साथ आप डिस्कस कीजिए, अच्छा क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको ये सीखने में, आपने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं इसको सीखने में, राइट। आपको क्या लगता है, राइट। तो उनकी प्रॉब्लम आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब उसको आप वैलिडेट करो कि उस बंदे को, या तो इनिशियल फेज में है तो आप फ्री सर्विसेज दे दो या हम्म। कम पैसे में दे दो। तो आपको पता चल जाएगा कि मैं पब्लिक स्पीकिंग सिखा सकता हूँ। राइट। ओके। आप, राइट, उस बंदे के साथ में आपने 2 महीने काम किया, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आए, आपको पता चलेगा कि ये चीज जो है ना, मैं इस बंदे को सिखा दिया है, तो मैं किसी को भी सिखा सकता हूँ। अब दो बिल्कुल। तीन क्लाइंट्स के साथ में आप और काम कर लीजिए, ताकि आपको वो टेस्टिमोनियल भी मिल जाए कि हाँ मैंने एटलीस्ट 3 लोगों के साथ में काम कर लिया है, और ये मेथड जो मैं, जिससे मैं सिखाता हूँ वो काम करता है। हम्म। अब क्या हो गया कि आपको पता चल गया है, राइट, कि भाई आपका ऑफर ये है, कंटेंट ये है, और आपने ट्रांसफॉर्मेशन भी दे दिया है। राइट। तो ये आपके लिए सही वे हो गया। हम्म। अब इसको आप बिगर लेवल पे कितना भी पहुंचा सकते हैं, ओके। गॉट इट। और ये हर कोई कर सकता है, राइट। बिल्कुल। राइट। इसमें आपको कुछ भी पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, नहीं, बिल्कुल। राइट। आपने वही किया है जो आपको आता है, सिखाकर भी देख लिया है, लोग सीख भी रहे हैं, तो हम्म। इसका मतलब है ये चीज आपके लिए काम कर रही है। अब इसको आपको आगे बढ़ाना है, आप आगे कई तरीकों से बढ़ा सकते हैं, बट बेसिक ये हो गया कि आपने अपना ऑफर वैलिडेट कर लिया मार्केट के अंदर। राइट। राइट। ज्यादा कोचेज को यही प्रॉब्लम आती है जो इनिशियल स्टेज में होते हैं, वो अपना ऑफर जो है ना वैलिडेट नहीं करते हैं, या उनको ये प्रॉब्लम, ये उनको ये पता नहीं चलता कि आप वो क्या प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं। हम्म। जितने भी मैंने कोचेज के साथ में बात की है, वो बहुत सारे कोर्सेज ले लेते हैं, जो भी इंडस्ट्री में लोग हैं उनसे कोर्स ले लेंगे, मेंटोरशिप ले लेंगे, राइट, बट उनको ये नहीं पता चलता है कि वो क्या प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं, उनके टारगेट ऑडियंस कौन है या कौन होने चाहिए, हम्म। और जो टारगेट ऑडियंस है उनका क्या पेन है, वो पेन हम्म। तक नहीं जा पाते हैं। वो हम्म। प्रॉब्लम तक ही नहीं जा पा रहे, तो पेन पर जाना उनके लिए बहुत मुश्किल काम है, कि भाई मेरे टारगेट ऑडियंस का क्या पेन है। क्योंकि हम्म। प्रॉब्लम और पेन अलग अलग चीज है। हाँ। प्रॉब्लम की वजह से पेन आता है, बिल्कुल। राइट, प्रॉब्लम्स की वजह से पेन आता है, और लोग पेन को रिमूव करने के लिए आपको पैसा देते हैं, राइट। राइट। प्रॉब्लम होगी तब भी पैसा नहीं देंगे, लेकिन पेन होगा तब वो चाहेगा कि मैं रिमूव होना चाहिए, कोई ना कोई मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए, तब वो आपको पैसा देगा। तो अगर आपने ये कर लिया, ऑफर बना लिया है, कंटेंट क्रिएट कर लिया है, लोगों को सर्विस दे दी है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई लोग मुझे इसका पैसा दे सकते हैं, यही, और यही कोचिंग में, इंडस्ट्री में होता है। ओके। ओके। मतलब आपने ऑफर को वैलिड ऑफर बना के अपने जो आप सर्विस एज देना चाहते हो उसको वैलिडेट करके उसको फिर हम्म, मोनेटाइज आप किसी भी हद तक कर सकते हो। कर राइट। सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। कूल। हाँ, अब मतलब कि उल्ट रिवर्स ना करें। कई लोग रिवर्स करते हैं कि प्रोग्राम बना लेंगे, कोर्स बना लेंगे, राइट, कोर्स हम्म। रेडी हो गया है, प्रोग्राम भी रेडी हो गया है, जब सेल करना चाहते हैं तो कोई खरीदता नहीं है। हाँ। अब खरीदता नहीं है तो मोटिवेशन चला जाता है। राइट। अब मोटिवेशन चला जाएगा तो वहेगा कि ये काम होता नहीं है, हम्म। और फिर कहेंगे कि नहीं यार ये मेरे लिए काम नहीं करता है, बिल्कुल। राइट। तो उसको उल्टा न करके उसको इस तरह से करें, पहले वैलिडेट कर ले सही कि यस ये डायरेक्शन के चीज, अंदर करें। हाँ, सही ओके। डायरेक्शन में करें, वैलिडेट करें फर्स्ट, कि ये चीज है, काम करती है, ये प्रॉब्लम है, ये पेन है, ये लोग, इस तरह के लोग मुझे पैसा देंगे, और उनसे लेकर के उनका काम कीजिए। बढ़िया। बढ़िया। जैसे कि मैंने भी अलग अलग कोचेस के साथ अभी काम किया है और मैंने देखा है कि उनको ना एक बड़ी दिक्कत आती है। मतलब मैं भी दो कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा, आप मुझे हेल्प करना उसके अंदर, ठीक है। कि एक पर्सन होता है, कोर्स क्रिएटर या कोच, जो जॉब कर रहा है और साथ में वो अपने कोचिंग बिजनेस को हैंडल कर रहा है, जैसे कि वो आप हो, राइट।
आप जॉब कर रहे हो, कोचिंग बिजनेस को भी आप हैंडल कर रहे हो, राइट। दूसरा एक पर्सन है जो फुल टाइम कोचिंग कर रहा है, ठीक है। फुल टाइम वो 100% पूरा अपना जो काम है वो कोचिंग के अंदर ही कर रहा है, 100%, ठीक है। सही है। तो अभी कैसा होता है, जॉब जो कर रहा होता है और साथ में जो कोचिंग कर रहा है उसको टाइम की बड़ी दिक्कत होती है, राइट। कि मतलब उन्हें 9 to 5 जॉब भी करना है, फिर अपने कोचिंग बिजनेस को भी संभालना है, बिकॉज बैकएंड के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, राइट। आपको सेल्स और आपके लैंडिंग पेजेस से लेके फनल, ये सारी चीजें भी हैंडल करनी है, प्लस आपको कंटेंट भी करना है, ठीक है। तो ये जो सबसे बड़ी दिक्कत है ना टाइम की, बिकॉज ये एक एक्सक्यूज बन जाती है, राइट, कि यार मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसको कोई कैसे सॉल्व कर सकता है, इसको कोई कैसे कि यार इसको मैं प्रायोरिटी लूँ ऑर्गेनिक कंटेंट मार्केटिंग को, और इसके अंदर मैं प्रॉपरली ऐसे ऐसे अपना टाइम निकाल के चीजें स्टार्ट करूँ, ये कैसे कोई कर सकता है? ओके। तो ओम जी, इसमें भी मुझे जो ना काफी दिन तक प्रॉब्लम रही है, हम्म। कि दोनों काम करना बड़ा ही चैलेंजिंग होता था। कि आप जॉब भी कर रहे हो, फैमिली भी है, और बिजनेस भी करना है। और बिजनेस में फिर काफी सारी चीजें भी है, कंटेंट भी है, तुम्हारा ऑफर भी है, क्लोजिंग भी है, हम्म। राइट। हम्म। तो मैं ये डेफिनेटली कहूंगा कि हाँ, बहुत ही ना चैलेंजिंग हो जाता है। हम्म। बट उसमें एक काम आती है कि भाई आपको करना ही है, कमिटमेंट आपका अच्छा होना चाहिए। हम्म। हम्म। ठीक है। तो कमिटमेंट अच्छा रहेगा तो आप जो है ना दोनों चीजों को किसी तरह से मैनेज कर पाओगे। तो ओके। अगर इसको पूरी तरह से जो है ना समझना है, करना है, तो आप इस तरह से करें। जैसे रिसेंटली मैंने किया है। हम्म। ओके, रिसेंटली क्या हुआ है कि ओम जी, डेट डेट लाइक जनवरी में हम्म। मैं बिजनेस को सीख रहा हूँ, सोच रहा हूँ पिछले 10 साल से। ओके। ठीक है। पिछले 10 साल से मैं बुक्स भी पढ़ रहा था, कोचिज की जो है ना ट्रेनिंग भी ले रहा था, और जो भी मेरे से हो सकता था थोड़े से समय में वो कर भी रहा था। हम्म। ठीक है। जैसे कंटेंट क्रिएशन भी हो गया, वीडियो क्रिएशन भी हो गया, उसको एडिट भी हो गया, सारी चीजें मैं कर रहा था। ओके। लेकिन उसमें क्या होता था कि प्रॉब्लम आती थी कि कभी मन थक जाता था, कभी दोनों कामों को मैनेज नहीं कर पाता था। हम्म। तो इसमें मैंने क्या किया कि मैं इनसाइड देखने लगा ओके। कि भाई ये क्या प्रॉब्लम होती है, कि मुझे क्यों थकान होती है, अगर मैं काम कर रहा हूँ थकान क्यों हो रही है, ओके। राइट। अगर मैं कोई ऐसी चीज है जो मैं इंटरेस्टिंग है, मुझे इंटरेस्ट की है, तो मुझे उसमें एनर्जी आनी चाहिए, थकान क्यों हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल। राइट। मुझे ये क्यों लग रहा है कि मेरे पास कम समय है, मेरे हम्म। पास ये क्यों लग रहा है कि भाई जो है ना मैं दोनों चीजों को मैनेज नहीं कर सकता। ओ- और ऐसा क्यों है कि भाई मैं जो है ना इस काम से मुझे फ्रस्ट्रेशन आ रही है। भाई आप इंटरेस्टिंग काम कर रहे हो, तो आपको उसमें से एनर्जी आनी चाहिए। अब राइट। दिन प्रतिदिन में जो है ना उसमें थोड़े समय में ज्यादा काम कर जाओ, हम्म। हम्म। थोड़े समय में ज्यादा काम कर जाओ, राइट। तो हम्म। मैंने इनसाइड का जो है ना पाथ लिया। ओके, इनसाइड यानी ऐसे कि अपने अंदर से आप बोल रहे हो? अंदर अपना, हाँ, अंदर से झांकने लगा कि किस वजह से कुछ स्ट्रेस हो रहा है, किस वजह से मैं कह रहा हूँ कि मैं टाइम मैनेज नहीं कर रहा हूँ, किस हम्म। वजह से कह रहा हूँ कि मेरे से बिजनेस नहीं हो रहा है, किस वजह हम्म। से कह रहा हूँ कि मैं दोनों चीजें नहीं कर सकता हूँ। ओके। ओके। तो उसका आंसर्स आने लगा मुझे कि कहीं ना कहीं मेरा माइंड है वो मेरी कमांड में नहीं है। ओके। ओके। हम्म। और ये बहुत जरूरी है, ये पहला ही रूल होता है। जब आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो आपकी कमांड होनी चाहिए आपके माइंड के ऊपर। ओके। ओके। जब आपकी माइंड के ऊपर आपकी कमांड हो जाएगी, तब ये सी चीजें नहीं होंगी, आपको नहीं लगेगा कि आपके पास टाइम नहीं है, या आप नहीं कर सकते, एनर्जी की कमी नहीं रहेगी। हम्म। अब मैं 24/7 कर लेता हूँ, गुड। राइट। बिल्कुल। पहले नहीं होता था, पहले होता था यार 9 बज गए, सोना सोना भी है, सोना भी जरूरी है, राइट, हाँ। राइट। सुबह उठना जरूरी है, ऑफिस भी जाना है, फिर शाम को भी करना जरूरी है, तो रेस्ट भी चाहिए। हम्म। हम्म। अब ऐसा नहीं है ओम जी, अब ऐसा नहीं है। जैसे मैंने रिवर्स किया बात को, तो हम्म। अभी मैं क्या करता हूं कि बीच बीच में सो लेता हूं। सपोज करो कि भाई बॉडी है, रेस्ट तो देना है, हम्म। बट ऐसा नहीं है कि भाई मुझे 7 घंटे ही सोना है। मैं 1 घंटे सो लिया तब भी सफिशियंट है। बिल्कुल।
ओके। तो वो क्या, उसकी वजह से क्या हो गया कि जो मन में, जो माइंड में ब्लॉकेज थे वो रिमूव हो गए। हम्म। जो जो रिजल्ट से जो अटैचमेंट था वो रिमूव हो गया। ओके, ये बहुत ओके। तो बढ़िया आपने बात कही, रिजल्ट से अटैचमेंट। हाँ, बहुत रिजल्ट से जो अटैचमेंट था वो खत्म हो गया। हम्म। अब मेरा काम क्या है, सिर्फ एक्शन पे फोकस करना है। राइट राइट। ओके, अब एक्शन पे फोकस करेंगे, दिन में करो, सुबह करो, शाम करो, जब भी आपको समय लगता है तब कर लो। हम्म। राइट। बिल्कुल। अभी मेरा अगर आप रूटीन सुनना चाहोगा तो यू विल बी सरप्राइज्ड। यस तो प्लीज। मेरा रूटीन ये रूटीन कैसा है कि मैं 9 बजे सोता हूँ। रात नौ को। या 10 बजे ऐसे सो जाता हूँ मैं। ओके। ठीक है, जो भी मुझे काम होता है, 9-10 बजे, 8 बजे तक मेरा ऑफिस खत्म होता है, 9-10 बजे सो जाता हूँ मैं। फिर 2-3 घंटे में, 3 घंटे में मेरी नींद खुल जाती है। ओके। हाँ, मैं 1 बजे उठ जाऊंगा, 12, 12:30 बजे उठ जाऊंगा, काम हम्म। स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, अच्छा। काम स्टार्ट करूंगा, जो भी आपका मेरा इनिशियल काम है वो मैं कर दूंगा। राइट। फिर इस 3:30-4 बजे मैं आधे घंटे की सॉलिट्यूड प्रैक्टिस करता हूँ, जिससे मैंने ये रिवर्स करना आया है। राइट। ठीक है, वो प्रैक्टिस किया, उसमें से मुझे बहुत सारी चीजें समझ में आती है, मैं लिख लेता हूँ उन सब चीजों को। बिल्कुल। ठीक है, फिर 1-2 घंटा काम करके फिर मैं सो जाता हूँ। आधा ओ, 1 घंटा, 1 घंटा सो गया। फिर ओ, मैं ऑफिस के लिए प्रिपेयर करता हूँ अपने आप को। हम्म। ऑफिस जाता हूँ, 11 बजे से मेरा ऑफिस होता है। तो ऑफिस गया, 8 बजे तक ऑफिस का काम किया। फिर आकर के जो है ना, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट लिया और सो गए। जो काम करना है भाई, कल क्या करना है, हम्म। क्या क्या कल जो प्लानिंग हो गई। फिर सो हम्म। गया। और सैटरडे संडे होता है तो पूरे दिन काम कर रहे हैं और मजा आ रहा है। तो इससे क्या हो गया कि वो जो टाइम वाली प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई। हाँ। रिजल्ट से जो अटैचमेंट था वो खत्म हो गया। राइट। राइट। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता है, ओम जी। राइट। मतलब कई हद तक मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि जो टाइम आपको सूटेबल और इंटरेस्टिंग लग रहा है, जहाँ पे आपका माइंड बहुत अच्छी तरह से एक्टिव हो पा रहा है, जैसे कि रात में बहुत हम्म। ज्यादा होता है आजकल, है ना। बिल्कुल। हम्म। तो आपने बेसिकली अपनी स्लीपिंग टाइम को मैनेज करा उस तरह, और हम्म। रात को आपने बड़ी अच्छी तरह से यूटिलाइज किया। क्योंकि यूटिलाइज रात किया। में मतलब मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं पहले बहुत जागता था और मेरा मैक्सिमम आउटपुट जो है वो रात में निकलता था। राइट। ओके। तो हम्म। मतलब क्योंकि बहुत शांति होते है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता नहीं होता, राइट। है ना। हम्म। और हम बिल्कुल। फोकस हो जाते हैं बिल्कुल। राइट। बिल्कुल फोकस। हम्म। तो आपने वो बड़ी अच्छी तरह से यूज किया, तो मतलब आप तभी हम्म। कोचिंग का ही काम करते हो, राइट। राइट। ओके, बढ़िया। एंड फिर आपने बात करी सॉलिट्यूड की, ठीक है, इसके ऊपर हम आएंगे अभी नेक्स्ट। ठीक है, कि सॉलिट्यूड तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक नहीं होता है ब्रह्म मुहूर्त, हम्म। है ना। तो वो टाइम कुछ वैसे ही होता है ब्रह्म मुहूर्त का, राइट। कि जब आप सॉलिट्यूड या फिर मेडिटेशन ये सब चीजें प्रैक्टिस करोगे, तो आप जो चाहते हो गोल्स या फिर जो भी आपको फीलिंग आ रही है, तो वो हम्म। मैनिफेस्ट हो जाती है ना। तो राइट। ये तो काफी अच्छा, मतलब ये एक है कि आपने जो आपका पैशन है वो काम किया, और फिर आप एक ऐसी सिचुएशन में जा रहे हो जहाँ पे आप सॉलिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हो, एंड देन यू आर बीइंग काम, आप एक हम्म। पावर नैप भी ले रहे हो। मतलब काफी यस। अच्छी तरह से आपने सच को तो मैनेज किया है। मैं 100% चाहूंगा जो भी ये देख रहा है वो प्लीज ऐसी चीजों को अपने लाइफ में यूटिलाइज करे। राइट। क्योंकि वही बिल्कुल माइंड बिल्कुल। ब्लॉक वाली बात है ना। हम्म। ओके कूल। बहुत बढ़िया किया है, लिटरली। ओके। सो नेक्स्ट चीज मैं करम जी आपसे पूछना चाहूंगा कि लाइक कंटेंट क्रिएशन अभी स्टार्ट करना है, ठीक है। तो बहुत लोगों का ना एक क्वेश्चन होता है कि कैसे स्टार्ट करें इन टर्म्स ऑफ कि कैसे ऐसी स्पेसिफिक स्टेप बाय स्टेप आप स्ट्रैटेजी अगर बता सकते हो कि मुझे लेट्स सपोज 0 to 500 या 500 to 1000 फॉलोअर्स तक जाना है, लेट्स से, ठीक है। या फिर मुझे अपनी टारगेट ऑडियंस के आईबॉल्स चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो मैं कैसे वो कंटेंट बना पाऊंगा, नंबर वन। और मतलब इन टर्म्स ऑफ मैं कंटेंट बोल रहा हूँ, जैसे कि ये नहीं होता है कि 5 हैबिट्स फॉर अ सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन। तो ये कैसे एक कंटेंट को अपन ने बना लिया कि मैं ये 5 चीजें आपको बताऊंगा, राइट। तो ये कैसे मैं नीश के अंदर, मेरे नीश के अंदर मैं फाइंड आउट कर पाऊँ, जो भी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर रहा है, नंबर वन ये वाली बात। दूसरी बात कि शूटिंग जो होती है, शूट वो कैसे करे, है ना।
कौन सी बेसिक सी चीजें वो यूज कर सकता है, लाइटिंग हो गया या फिर कोई कैमरा हो गया, मोबाइल फोन हो गया, वो क्या यूज कर सकता है जस्ट टू स्टार्ट। ठीक है, बिकॉज हम्म। मैं ये मानता हूँ कि बाकी सब चीजें बाद में अपग्रेड हो जाएगी क्वालिटी वाइज, राइट, मटेरियलिस्टिक जो भी चीज है, बट आपको वो बिल्कुल। हैबिट और वो माइंडसेट डेवलप करना इज मोर इम्पोर्टेंट। एंड यस। फॉर दैट यू जस्ट नीड टू गेट स्टार्टेड, राइट। तो ये भी बिल्कुल। कुछ माइंड ब्लॉक्स होते हैं। तो कोई कैसे शुरुआत कर सकता है विथ कंटेंट, शूटिंग और फिर डिस्ट्रीब्यूशन भी, कि मतलब जैसे कि टाइम का प्रॉब्लम फिर से यहाँ पे आ जाता है कि मुझे 6 बजे अगर पोस्ट करना है, तो अगर मैं बाहर तो नहीं हूँ, मतलब मैं ट्रैवल तो नहीं कर रहा हूँ, मैं जॉब में तो नहीं फंसा हूँ, है ना, तो नेटवर्क के हम्म। इश्यूज हो गए, तो उसके लिए क्या हम स्केड्यूलिंग और ये सब भी कर सकते हैं क्या, ये सब चीजें। बिल्कुल। ओके। यस। ओके, तो ओम जी, इसमें इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको कंटेंट क्रिएशन से पहले भी ये समझ में आना चाहिए कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है। ओके। ठीक है। उस टारगेट ऑडियंस के की क्या प्रॉब्लम है, हम्म। हम्म। उसके क्या पेन्स हैं, हम्म। उसके क्या डिजायर्स हैं। ओके। ये तीन चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, और आपका कंटेंट उसी तीन चीजों के सराउंडिंग में रिवॉल्व होना चाहिए। ओके। एक और नेक्स्ट चीज आप ऐड कर सकते हो, वो ऐड कर सकते हो कि जो आप डेली बेसिस पे अपना पर्सनल डेवलपमेंट कर रहे हो वो ऐड कर दो। जो राइट। आप कर रहे हो प्लस जो उसका क्या प्रॉब्लम है, उसके हम्म। क्या पेन्स हैं, और उसकी क्या डिजायर्स है। इन्हीं चीजों को जो है ना, आप कंटेंट में लेकर के आओ। नाइस। और एक ही कंटेंट को डिफरेंट डिफरेंट, एक ही बात को डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से कहो। हम्म। अगर आप मेरा कंटेंट ऑब्जर्व करोगे तो हम्म। उसमें कुछ नया नहीं है। ओके। एक ही बात को मैं अलग अलग तरीके से कहता हूं। बिल्कुल। ओके। राइट। तो वो कंटेंट है कि और आपको समझ में भी तभी आता है, आपके ऑडियंस को तभी समझ में आएगा जब आप एक बात को अलग अलग तरीकों से कहना सीख जाओगे। ओके। ओके। तो अब जब उसको समझ में आएगा तो आपसे कनेक्ट होगा वो। हम्म। अगर राइट। आपसे वो समझ में ही नहीं आ रहा उसको कि आप क्या कहना चाहते हो, तो हम्म। वो आपसे कनेक्ट नहीं होगा। मतलब सिंपल फॉर्म में तो वो कनेक्ट होना चाहिए। कनेक्ट होना चाहिए, और बहुत ही जो है ना स्मॉल लेवल से स्टार्ट करो। जैसे एक लाइन से स्टार्ट करो आप कंटेंट क्रिएशन। आप बहुत बड़ा 200 वर्ड का या 400 1000 वर्ड्स का नहीं, एक वर्ड एक लाइन का लिखना स्टार्ट करो कि हम्म। टुडे आई दिस, टुडे आई डिड दिस, हम्म। माई ऑडियंस फेस दिस प्रॉब्लम, हम्म। माई ऑडियंस हैज दिस डिजायर, यू ओके। कैन सॉल्व दिस पेन बाय दिस। एक ओके। लाइन का, 2 लाइन का, 3 लाइन का, 4 लाइन का, ज्यादा बन रहा है। जैसे जैसे प्रैक्टिस होता जाएगा आप बड़ा 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 करते जाओ। पर इनिशियली चाहे आप एक एक वर्ड से स्टार्ट कर दो। अब हमें क्या दिक्कत होती है, कोचिज को इनिशियली क्या दिक्कत होती है कि वो सोचते हैं कि यार जब तक मेरा 1000 वर्ड्स का जो है ना पोस्ट नहीं होगा, लोगों को मजा नहीं आएगा। बट परफेक्शनिज्म। ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है। आप 1000 वर्ड्स का डेली नहीं लिख सकते। आप हम्म। पार्ट टाइम में है तो डेली नहीं लिख पाओगे। एक दिन लिख लोगे, दूसरे दिन भी बहुत कोशिश करके लिख दोगे, तीसरे दिन आप गिव अप कर दोगे। हम्म। इससे बेहतर है कि आप एक लाइन लिखो आज, कल 2 लाइन लिखो, परसों 3 लाइन लिख लेना, काफी समय तक 3 ही लाइन लिखो, महीने भर तक 3 ही लाइन लिखो, फिर अपग्रेड करो 5 लाइन लिखो। राइट। आपको एक अपने ऑडियंस की 3 4 प्रॉब्लम पता होंगी, 3 4 उसकी डिजायर पता होंगी, 3 4 उसके पेन्स पता होंगी, तीन राइट। चार जो आप काम कर रहे हो वो पता होगे। देखो, अभी 4 को अगर मैं 10 टाइम्स रिवॉल्व करूं तो 40 डेज का कंटेंट आपका बन जाता है। राइट। तो कंटेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हम्म। राइट। और वो ऐसी बातें कर रहे हो जो उनको रिक्वायर्ड है, तो वो हम्म। आपसे कनेक्ट होंगे, पूछेंगे ये कैसे होता है, क्यों होता है। कंटेंट का मतलब ये नहीं होता है ना कि भाई आप उनको सारा सॉल्यूशन एक ही उस पोस्ट में दे रहे हो। नहीं, कंटेंट का मतलब होता है कि भाई उनको ये समझाना है कि आपको प्रॉब्लम है, हम्म। आपकी ये डिजायर्स हैं, हम्म। आपकी ये पेन्स हैं। राइट। राइट। जो अपना जो टॉप ऑफ द फनल होता है, अवेयरनेस स्टेज, जिसमें हम अवेयरनेस वाला। बेसिक करा रहे हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो आपके साथ हाँ, आप क्या फील क्या कर रहे होती हो। है, हाँ। राइट। ओके। बिल्कुल।
फिर ओके। उसको आप शेड्यूल कर सकते हो तो शेड्यूल करो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो जो आपने टाइम डिसाइड किया है उस पर ही रेगुलरिटी से पोस्ट करते रहो। हाँ, काफी सारे एप्स हैं, आप उनको शेड्यूल आराम से कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। राइट, कल का है, आज आप शेड्यूल करके आराम से सो जाओ। या कहीं से भी 2 दिन का शेड्यूल कर दो, कहीं आप घूमने जा रहे हो तो 3 दिन का शेड्यूल कर दो, वो ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगा। लोग उस Right, पे एंगेज करते रहेंगे। बिल्कुल। शूटिंग के बारे में कुछ बता सकते हो? शूट हाँ, कर। शूटिंग में भी ऐसा ही है कि जैसे आपने कंटेंट लिख लिया है, ओके, तो आप किसी दिन उस कंटेंट को शूट कर लो। मतलब डेली शूट नहीं करो। एक ही दिन में एक शूट। दिन आपने एक दिन में कर लो 3-4 कंटेंट को, या वीक भर का जो कंटेंट है वो आप एक दिन में शूट कर लो, ताकि जो है ना आपको वो डेली डेली कैमरा लेना उठाना फिर क्लोज करना, फिर आधा घंटा तो उसी में चला जाएगा। बिल्कुल। तो आप कंटेंट लिख लो पहले, उसकी हम्म, प्रैक्टिस करके आप एक दिन में ही शूट कर लो, तो सप्ते भर का तो हो गया। कई कोई लोग महीने भर का भी कर लेते हैं एक ही दिन में। बिल्कुल यस। राइट, तो इससे क्या हो गया, प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। जो आपका ज्यादा टाइम जा रहा है कैमरे की वजह से वो कम हो जाएगा। सब आप और वीकेंड में इम्पोर्टेंट। भी कर सकते हैं। हाँ। वीकेंड में भी जो जॉब प्रोफेशनल्स है। हाँ, वीकेंड में भी कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हो। हाँ। ओके। तो मतलब आप फिर कैसे करते थे जब आपने शुरू किया था कंटेंट क्रिएशन? स्टार्टिंग में तो मैं वीडियो वीडियो बनाने लगा था, जो मुझे नॉलेज होती थी उसका वीडियो बनाता था। जो मैं सीखता था उसी का वीडियो बनाता था। सपोज करो मैंने बुक पढ़ी, उसमें से भी एक वीडियो बना दिया मैंने, क्या चीज 3 चीजें इसमें से सीखी है। और एक एक कोर्स था या क्या था, उसको तो मैंने पूरा ही बना दिया था। उसमें से मैं सीखता था, अप्लाई करता था, थोड़ा बहुत अप्लाई होता था, लेकिन वीडियो जरूर बना देता था मैं उसका। तो उससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस आने लगा। राइट। पहले 1 मिनट के वीडियो बनने लगे, फिर 2 मिनट के बनने लगे, फिर 5 मिनट के भी बनने लगे। ओके। तो छोटे से जो है ना, कम से कम से स्टार्ट करो। और जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस होता जाएगा आप बड़ा करते जाओगे, बड़ा करते जाओगे। राइट। ओके। तो करम जी मुझे बताइए कि जैसे कि मतलब इनिशियली कोई शॉर्ट फॉर्म वीडियोस बना के भी स्टार्ट कर सकता है, राइट? बट बिल्कुल बिल्कुल। मेरा ये सवाल है मोस्टली कि मैंने देखा है ना कि बहुत कम परसेंटेज में जो कोचेस है वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। ठीक है। हम्म ये हम्म मैं ये पर्सनली मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये रहा है और मैं ये मानता हूँ कि यूट्यूब इज अ एसईओ प्लेटफॉर्म, राइट? कि आप वहाँ पे सर्च कर सकते हो। आफ्टर गूगल देर इज यूट्यूब, राइट? तो आप सर्च हम्म कर सकते हो, तो वो कीवर्ड्स के ऊपर काम करता है, राइट? है ना? हम्म फिर मेरा ये सवाल है, मैंने नोटिस किया कि बहुत कम लोग जो है यूट्यूब पे कंटेंट बना रहे हैं। ठीक है। हम्म देर माइट बी अगेन रीजन कि लॉन्ग फॉर्म वहाँ पे कंटेंट जाना होता है ना? ये एक चीज हो सकती है। बट मुझे ये जानना है कि मोस्टली कोचेस क्यों नहीं कर रहे अगर यूट्यूब से, क्योंकि यूट्यूब से तो काफी ट्रैफिक आ सकता है आपको ऑर्गेनिक, हम्म, कंपेरेटिवली इंस्टाग्राम। बिल्कुल बिल्कुल इंस्टाग्राम के बिल्कुल। अंदर अपना कंट्रोल जो है वो कम है, राइट? हम्म एल्गोरिथम इसका अलग है, उसका अलग है, राइट? हम्म यहाँ पे कंट्रोल हम्म ज्यादा है, थंबनेल के ऊपर हम्म है, टाइटल्स के ऊपर हम्म है ना, टैगिंग के ऊपर है। कीवर्ड हम्म से हम खेल सकते हैं, राइट? हम्म कि अगर मैं आज के डेट में कोई स्टॉक मार्केट या फिर मोटिवेशनल के इसके अंदर डाल दूं, तो संदीप महेश्वरी जी का या फिर किसी स्टॉक मार्केट ट्रेडर का आ जाएगा नाम, राइट? हम्म। तो बहुत कम परसेंटेज में जो कोचेस है वो बेसिकली यूट्यूब पे क्यों नहीं जा रहे, ये मेरा आपसे सवाल। देख, ओके, यूट्यूब पे जाने के लिए देखो, एक तो ये चीज होता है कि यूट्यूब पे रेगुलरली हम वीडियो बना रहे हैं, ओके, तो उसमें एक तो टाइम लगता है। हम्म। पहली चीज तो ये है टाइम वाली प्रॉब्लम, की पहले ही ऑलरेडी कोचिज के पास में, पार्ट टाइम वाले कोचिज के पास टाइम पहले ही कम है। बिल्कुल। उनको सीखना भी है कि भाई हमारा प्रोग्राम्स भी देना है, राइट, ऑफर भी वैलिडेट करना है, कंटेंट भी क्रिएट करना है, लिखना भी है। काफी सारे कोचिज को लिखना ही नहीं आता है। राइट। हाँ। राइट, तो अगर सपोज करो 1 घंटे में लिख ही रहे हैं तो वीडियो कब बनाएंगे। हम्म। ओके। ओके, तो मेजर प्रॉब्लम तो यही होता है। और काफी सारे लोगों को क्लियर ही नहीं होता कि भाई मेरे ऑडियंस को क्या चाहिए, मैं कैसे उनको जो है ना प्रोग्राम डिलीवर कर सकता हूँ, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, जैसे मैंने पहले बताया। हम्म। अब यूट्यूब पे बनाने के लिए आपको जो है ना वो एक्सपेरिमेंट करके पहले ही रखना होगा। यूट्यूब पे आप तब बनाओगे जब आपको पहले से ही सारी चीजें क्लियर है। और यहाँ पर क्या है कि चीजें क्लियर ही है नहीं।
इसलिए वो फियर भी रहता है कि हम्म। यार चीजें मुझे ही नहीं पता, मैं वीडियो कैसे बनाऊं। ओके। राइट। हम्म। तो ये दो दो तीन प्रॉब्लम्स हैं जो कि जिसकी वजह से वो नहीं बनाते हैं यूट्यूब पे वीडियो। तो और उनका जो वैलिडेशन होना होता है कोई चीज के लिए, वो फेसबुक या लिंक्डइन से बेटर होता है कि ओके। आप आप लोगों को बात कर सकते हो, आप लोगों को उनसे पूछ सकते हो और उनको कन्वर्ट कर सकते हो। हम्म। यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको काफी सारी चीजें बैकएंड में बनानी पड़ेगी, जैसे कि वीडियो बना दिया फिर आपको कोई लिंक देना पड़ेगा, लिंक से फिर वो आप ईमेल में जाएंगे, फिर ऑटोमेशन करना पड़ेगा, कुछ बहुत सारा काम इन्वॉल्व हो जाता है उस चीज के अंदर। ओके। ओके। इसीलिए क्या होता है कि फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पे भी और लिंक्डइन पे भी आप तुरंत अपने ऑफर को, प्रोग्राम को, कोर्स को वैलिडेट कर सकते हो। इससे क्या होता है, प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। इसीलिए ज्यादातर लोग इन प्लेटफॉर्म्स पे कंटिन्यूअसली कंटेंट क्रिएट करते रहते हैं। और जो लिखने वाला कंटेंट है, जैसे लिंक्डइन पर ज्यादातर लोग पढ़ते ही हैं, रीड करते हैं, राइट बजाय राइट कि देखने की बजाय। राइट। देखते हैं तो म्यूट करके देखते हैं, तो म्यूट करके देखने का फिर उसमें वीडियो बनाने का क्या फायदा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो करम जी, आपका इसके ऊपर क्या थॉट है? मतलब देखिए कि अभी मान लीजिए, ये तो अपन ने बिगिनर्स की बात करी, राइट? अभी मान लीजिए कोई ये है जिसके ऑलरेडी कम्युनिटी के अंदर, उसके कोर्स के कम्युनिटी के अंदर कुछ 500 से 1000 तक के ऑलरेडी स्टूडेंट्स हो गए, उसकी इतनी कम्युनिटी बिल्ड हो गई है, उसने अपना कोर्स जो है, अपना नीश जो है, अपनी ऑफर जो है वैलिडेट कर ली है, राइट? तो अभी बेसिकली उसको अपना पर्सनल ब्रांड डेवलप करना है, ठीक है? तो अब फिर बेसिकली उसको कैसे यूट्यूब के अंदर उसको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? अगर जाना चाहिए तो फिर वो कैसे, क्या उसको मैनेज कर सकता है? इसके ऊपर आप कुछ बता सकते हैं? ओके, अगर कम्युनिटी में ही है ऑलरेडी, 1000 लोग हैं, तो उसको वहीं पर वीडियो क्रिएट करनी चाहिए। हम्म। जैसे कि यूट्यूब का वीडियो बना करके फेसबुक में पोस्ट ना करे, ओके। क्योंकि उसका रीच कम हो जाता है, रीच कम हो जाता है। फेसबुक नहीं चाहेगा कि मेरे ऑडियंस जो है ना यूट्यूब पर जाएं, यूट्यूब नहीं चाहेगा कि मेरे ऑडियंस जो है ना फेसबुक पर जाएं। अगर हाँ। सपोज करो आपकी कम्युनिटी फेसबुक पर है और हम्म। ग्रुप है आपका, 1000 लोग हैं, तो आप उधर वहीं पर लाइव करो, रेगुलर वीडियो करते रहो। और जो आप ऑफर है उसको बार बार आप थ्रो करते रहो, वीकली मंथली जो भी आप स्ट्रेटेजी डिसाइड करोगे, उससे हम्म। आप वहां पर उसको करते रहो। तो ओके। इससे क्या होगा कि वो लोग ज्यादा अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ओके। राइट। और नोटिफिकेशन का भी अच्छा सिस्टम हो गया है आजकल कि हम्म। आप टैग कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो, एवरीवन कर सकते हो, तो सभी को नोटिफिकेशन जाने लग गया है। राइट राइट। तो जैसे नोटिफिकेशन आएगा तो वो लोग देखेंगे, तो वहां पर क्या होगा कि नर्चरिंग ज्यादा हो जाएगा। और हम्म। जब नर्चरिंग बेटर होगा तो कन्वर्जन ज्यादा होगा। बिल्कुल। राइट। तो आप थोड़े लोगों के साथ में ही ज्यादा काम कर पाओगे। हम्म। आपको आपको ज्यादा की जरूरत नहीं है, थोड़े लोगों के साथ में ही आपको ज्यादा करना है। ओके, समझ गया मैं। मतलब क्वालिटी के अंदर आप ज्यादा ये कर सकते हो। फोकस ओके। कर सकते कूल कूल। ठीक है। तो बेसिकली आप ये बोल रहे हो कि प्लेटफॉर्म जो है, जैसे कि फेसबुक हो गया, तो वो एक अच्छा कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है आज के डेट में कोचेस के लिए, राइट? तो हो। आप वहाँ बिल्कुल पे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट का यूज अच्छे से कर सकते हो। कर सकते हो। ओके। बिल्कुल कूल। और मान लीजिए अगर मुझे, लेट्स से मुझे नया ऑडियंस ग्रैब करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मतलब जैसे कि अभी यूट्यूब पे तो वी कैन गेट न्यू ऑडियंस, राइट? बट ये तो अपनी खुद की कम्युनिटी होगी और मैं अपने कम्युनिटी मेंबर्स को ही नर्चर कर रहा हूँ, राइट? बट अभी मुझे न्यू ऑडियंस चाहिए, तो फिर क्या कर सकते हैं? तो फिर जाना चाहिए यूट्यूब के लिए या फिर नहीं जाना चाहिए? कैसा रहेगा? देखो, यूट्यूब इसमें नई ऑडियंस के लिए, कोचेज के लिए बेसिकली क्या होता है कि ग्रुप्स हैं, तो हम्म। आप दूसरे ग्रुप से जो है ना लोगों को ला सकते हो। ओके। राइट। दूसरे ग्रुप्स में आप वैल्यू कंट्रीब्यूट कीजिए, लोग आपके पास आ जाएंगे। गॉट इट। और वहां पर क्या है कि पूरी कम्युनिटी ऑलरेडी बनी हुई है, तो आप हम्म। ऐसे ग्रुप्स में ज्वाइन करो जहां पर ये अलाउड है। और या फिर नहीं भी अलाउड है तो आप अपने कंटेंट को इतना बेहतर बनाओ कि लोग जैसे पोस्ट करें आपको फॉलो करें और वो आपकी कम्युनिटी में आ जाएंगे फिर। ओके। तो ओके। कम से कम आप 3 4 या 10 ग्रुप्स ज्वाइन करें, वहां से लोग काफी सारे आ जाएंगे।
गॉट इट, आपको आपके क्लाइंट्स की वहां से दिक्कत नहीं रहेगी। गॉट इट, गॉट इट। तो करम जी, यू टेल मी अबाउट सॉलिट्यूड, राइट? हम्म। है ना? तो थोड़ा सॉलिट्यूड के बारे में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं, है ना? कि हाउ ओके। स्टार्टेड, मतलब आपको कैसे पता चला सॉलिट्यूड, और आपको ऐसा क्यों फील हुआ कि मुझे ऐसी कोई चीज की जरूरत है बेसिकली। आपको ये हम्म। कैसे हुआ, आपको महसूस ओके। कि मुझे ये करना चाहिए, और उसका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? ओके। ओके। सो ओम, जैसे बिजनेस में आया, तो उसमें हर कोई जो है ना, काफी सारे ट्रेनर्स सिखाते थे हमेशा कि हमें पर्सनल डेवलपमेंट पे फोकस रखना चाहिए। पर्सनल डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट है, और वो इम्पोर्टेंट भी है। बहुत राइट। इंपॉर्टेंट है पर्सनल डेवलपमेंट के बारे। अगर नहीं करोगे तो बिजनेस भी ग्रो नहीं होता है। हम्म। ओके। तो इस तरह से मैं सीखने लगा कि भाई पर्सनल डेवलपमेंट को क्या होता है। बुक्स पढ़ी काफी सारे कोचेज से। किसी भी कोच से बात करता था तो वो यही कहता था कि लुक इनसाइड, लुक इनसाइड। बट वो राइट। बात मेरे समझ में नहीं आई। ठीक है, लुक इनसाइड, बट हाउ टू डू इट। किसी हम्म। ने मतलब कि ये बताया नहीं कि भाई अंदर कैसे देखो, अंदर कैसे झांको। और या किसी ने अगर बताया भी होगा तो मुझे समझ में नहीं आया। ओके। ओके। बीच में मैंने जैसे एक मेडिटेशन का कोर्स किया विपासना का। उसमें मुझे थोड़ा सा समझ में आया कि अंदर कैसे देखते हैं। बट ओके। स्टिल उसके बावजूद भी जो है ना, क्लैरिटी आई नहीं। ओके। ओके। तो क्या हुआ कि पिछले नवंबर दिसंबर में ही हम कहते हैं राइट, डोंट कंपेयर विद एनीबडी। यस। राइट। यस। कंपेयर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। सभी कहते हैं किसी चीज से कंपेयर नहीं करो। आप बिजनेस में हो तो आप अपनी ग्रोथ पे फोकस करो कि आपने पीछे जो है ना कितना ग्रो किया है, और अब कितना कर रहे हो, कैसे प्रोग्रेस हो रहे हो। हम्म। बट हमारा माइंड क्या है कि वो सब कंपेयर करता है ऑटोमेटिकली। सबकॉन्शियस माइंड में चीजें ऐसी रहती हैं कि उसको हमने डिजाइन किया हुआ है, या हमने ऐसा उसको बोला हुआ है कि कंपेयर कर। जैसे हम खरीदने जाते हैं तो कंपेयर करते हैं कि भाई अच्छा, कम कीमत है, ज्यादा कीमत है, ये है, वो है, क्वालिटी अच्छा है, ये सब कंपेयर। तो हमारे माइंड को पता है कि कंपेयर करना है। हम्म। हम्म। इवन तो हम ऊपर ऊपर से कहते रहेंगे कि कंपेयर नहीं करना, कंपेयर नहीं करना, कंपेयर नहीं करना। बट राइट। बैक ऑफ द माइंड क्या है कि कंपेयर करना है। तो हम्म। तो ये दो चीजें होगी, बैक ऑफ द माइंड जिसको हम आप बोलते हो सबकॉन्शियस माइंड। राइट। राइट। और हम कॉन्शियस माइंड जो कि हम बोल रहे हैं कि भाई नहीं करना है। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल हम्म। रहे थे। हम्म। तो, तो मैं कंपैरिजन कर रहा था, इवन दो मैं कह रहा था कि नहीं कर रहा, बट कर रहा था इंटरनली। हम्म। तो हम्म। मैंने कहा कि यार अगर मैं कंपैरिजन करता ही रहा तो हम्म। भाई लाखों लोग हैं जो जो दुनिया में बहुत बढ़िया कर रहे हैं, क्लासिकल कर रहे हैं। तो इस तरह से तो मेरा जीवन ही नहीं चलेगा। बिल्कुल। राइट। और वो इस बात से जा नहीं रहा था कि मैं, इवन दो अपने आप को कह रहा था कि कंपैरिजन मुझे किसी से नहीं कर रहा, तो वो बात नहीं जा रही थी सबकॉन्शियस माइंड से, वो क्लियर नहीं हो रही थी। हम्म। तो उसकी वजह से मेरा काम स्लो हो गया। मैं हम्म। काम भी छोड़ने लगा, ओके। करने की बजाय छोड़ने लगा। ओके। भाई उससे फिर मेरे रिजल्ट्स भी हैम्पर होने लगे, कॉन्फिडेंस भी लूज हो गया। फिर इस तरह से आगे मोटिवेशन भी नहीं आ रहा काम को। तब एक दिन ऐसे ही मैंने सोचा कि यार अगर ऐसा ही रहा तो कुछ गड़बड़ है। तो हम्म। मुझे ये गड़बड़ पहले ठीक करनी होगी, फिर मुझे जो है ना अपने आप को इस काम में लगाना होगा। तो मैं वो गड़बड़ ठीक करने लगा, भी ठीक है कहाँ पर है। हम्म। तो उससे मेरे को समझ में आया कि भाई एक सर ने मुझे बताया था कि सुबह 3 बजे बैठ करके आप जो है ना उठते हो तो ब्रह्म मुहूर्त होता है। राइट। राइट, होता है ना। आपने यस। भी वो बताया है। यस। तो मैंने सोचा कि यार चलो ब्रह्म मुहूर्त में बैठते हैं, हम्म। कुछ ना कुछ ऐसी चीज आ जाएगी जिससे कि जो है ना मेरे को मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। तो हम्म। फिर मैं धीरे धीरे बैठने लगा। हम्म। ओके। फर्स्ट दिन काफी देर बैठा कि क्या आ रहा है, क्या आ रहा है। ओके, दूसरे दिन इस तरह से। तो डे बाय डे कुछ ना कुछ ऐसी चीजें डिस्कवर होती गई मेरे इंटरनल माइंड से, जिसमें मुझे पता चला कि रूट कोज क्या है। ओके। ओके। तो फिर रूट कोज पता चल गया। और फिर मुझे पता चलने लगा कि भाई इस यूनिवर्स की क्या लॉज है। ओके। भाई आप ये कहो कि ये चीज है और मैं ये कर रहा हूं।
तो हम्म। फिर वो क्या होने लगे कि भाई मुझे क्या करना है, ये करनी है, अभी इसको क्लियर कर दो, तो वो क्लियर होने लगी। राइट। राइट। तो क्लियर होने लगी, मैं अंदर ही अंदर देखने लगा, तो 10-15 दिन आराम से जो है ना, मैंने कुछ काम नहीं किया, और ये प्रोसेस चलती रही। हर दिन कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जो यूनिवर्सल है, ट्रूथ है, वो डिस्कवर होती गई। तो फिर मैंने सोचा कि मैं बाकी सब छोड़ करके जो मुझे ट्रूथ लगेगी, जो मेरे पास है, मुझे समझ में आ रही है, अप्लाई कर सकता हूँ, मैं वही करूंगा। ओके। ओके, तो फिर मैं उन चीजों को नोट डाउन करते करने लग गया कि भाई क्या चीज है, ये चीज है, ठीक है, इसको नोट डाउन किया, क्या ये सच्चाई है, हम्म क्या ये काम करती है। हम्म। जैसे फॉर एग्जांपल एक दिन मुझे समझ में आया कि मेरा विश्वास कहाँ है। गॉट इट। ठीक है। तो पहले क्या होता था कि विश्वास, सभी लोग कहते हैं अपने ऊपर विश्वास करो, अपने ऊपर विश्वास करो, राइट। बट हम्म ये नहीं पता चल रहा था कि कैसे अपने विश्वास, कैसे अपने ऊपर विश्वास करूं। तब मैं उस दिन मुझे पता चला कि मैं कैसे करूंगा। पहला विश्वास मुझे समझ में आया कि भाई जो गॉड है, उस पे विश्वास करना है, हम्म। क्योंकि उसने भाई यूनिवर्स बनाया, ये ट्रूथ है। अब कोई माने ना माने, बट मैं इस चीज को तो मानता हूँ कि गॉड है। ठीक बिल्कुल। है। उसके बाद में आया कि भाई गॉड है तो ये यूनिवर्स उसने बनाया है, हम्म। इसमें जो है ना कुछ ऐसे लॉज है, कानून है, जो सबके लिए बराबर चलते हैं। बिल्कुल। वो ये भेदभाव नहीं करते कि भाई ओम क्या है, करमपाल क्या है। राइट। तो मुझे अब यूनिवर्स के जो लॉज है उन पे विश्वास रखना है। वो फेयर है। हम्म वो यूनिवर्स का जो सिस्टम है वो फेयर है। हम्म भाई वो मेरे साथ गलत नहीं करेगा या आपके साथ अच्छा नहीं करेगा। वो बिल्कुल। जैसा है, तो मैं वहां पर उस पे विश्वास कर सकता हूँ कि भाई जो है ना, मेरे साथ जो भी होगा फेयर होगा। ओके। तीसरा विश्वास मैंने क्रिएट किया कि भाई अब मेरे पास क्या है, मैं किस चीज पर अपने ऊपर विश्वास रखूं। मुझे समझ में आया कि भाई मेरे पास ऐसी चीजें हैं जिन पे मैं विश्वास करना चाहिए और करना है। फॉर एग्जाम्पल कि भाई मेरे पास मेरा मन है, हम्म राइट, मेरी थिंकिंग है, ओके। राइट, मेरे पास मेरा शरीर है, राइट। बिल्कुल। मैं सोच सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं जो है ना सीख सकता हूं, हम्म। मैं किसी को माफ कर सकता हूं। राइट। मेरे हाथ में क्या है, हम्म राइट। ये चीजें समझ में आई। अब इनके ऊपर मैं विश्वास कर सकता हूं कि जो मेरे हाथ में है, जो हम्म, मेरे कंट्रोल में है या फिर मेरी कमांड में है, मुझे उस पर फोकस करना है। बिल्कुल। जो मेरी कमांड में नहीं है उसको छोड़ देना है। फॉर राइट। एग्जाम्पल, जो टाइम है, हाँ। टाइम है, हम कहते हैं राइट, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अगले साल कर लेंगे, या फिर पीछे भी हो। तो हमारे पास में, हमारे हाथ के अंदर कल का टाइम नहीं है। आप सीरियसली सोचो तो हम्म। कल राइट। का टाइम नहीं है। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में सिर्फ आज का पल है। इन्हीं पलों से घंटे बन गए, पलों से दिन बन गए, दिनों से साल बन गए, सालों से वर्ष बन गए। बट आपके हाथ में सिर्फ पल है। आप आपको आपके ऊपर है कि भाई इसको कैसे यूटिलाइज करना है। हम्म कोई सीरियस काम करना है, या टेंशन लेनी है, या फिर कोई और जगह मतलब कि अपने मन को कहीं और लगाना है, या फिर ये समझ में ना है कि भाई मन को कैसे कमांड में करूं। हम्म। राइट। तो बिल्कुल। अब ये समझ में आने लगा कि तो हर दिन जब भी कोई बात आएगी तो मेरे को माइंड से ये बाहर आएगा कि मेरे पास क्या है, मेरे पास पल है, कल का दिन नहीं है। आज मैं कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, दैट्स इट। तो उसमें फिर क्या हो गया, फोकस आ गया कि भाई मेरे पास तो आ लिया, और सच्चाई है, ये झूठ नहीं है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। कि कोई कह दे नहीं भाई ये तो प्रिंसिपल है, आप 90 दिन करो, 100 दिन करो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो सब क्या है? वो सब झूठ है। किसी के लिए काम करेगी, किसी के लिए नहीं करेगी। ठीक है। राइट। तो बिल्कुल। मैं ये नहीं कह सकता कोई चीज मेरे लिए 90 दिन में काम कर जाएगी। इवन दो कोई आदमी है, एक्सपर्ट है, सालों का एक्सपीरियंस है, कह देगा भाई उसके लिए कर गई होगी। हमारे लिए हो सकता है कि 120 दिन लग जाए। राइट। राइट। तो वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई क्या है भाई? पल है हमारे हाथ में, आज का है, ये सच्चाई है। ये आप सोचो, मैं सोचे, कोई और सोचे। तो बिल्कुल। इस तरह से जो है ना, मैं अंदर देखने लगा, और अंदर देखने से फिर क्लैरिटी आने लगी, जो चीजें यूनिवर्सल ट्रूथ है वो समझ में आने लगी, और फिर वहां पर विश्वास
जो है ना बैठने लगा, या विश्वास आने लगा, बैठने की बजाय विश्वास आने लगा कि भाई ये चीजें हैं, इस पे मैं विश्वास कर सकता हूँ, इस पे कोई भी कुछ कह दे लेकिन ये अटल है। ओके। तो इस तरह से बहुत सारे प्रिंसिपल्स आए, समझ में आए, मैंने बुक में लिखे भी हुए हैं। और इस तरह से काफी सारे हैं ओम। बट ये है कि हाँ, जैसे ही मैं अंदर देखने लगा, अंदर की डिस्कवरी करने लगा, वो जो माइंड के जो कुछ अटैचमेंट्स होते हैं, ब्लॉकेजेस होते हैं, वो क्लियर होने लग गए। ओके। और क्लियर होने से फिर जो है मुझे ये सब चीजें जो है ना, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। या मतलब कि ये समझो कि आप नहीं नहीं कह सकते कि 15 दिन में क्या कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हम्म। किसी के बारे में नहीं कह सकते 15 दिन में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बट कॉन्फिडेंस भाई एक दिन में भी आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। समझ आपको एक दिन में भी आ जाएगी, बिल्कुल। या एक पल में भी आ जाएगी। राइट। उसके लिए आपको सालों साल नहीं लगाने की जरूरत। हम्म। बट यही जो ट्वीक है ओम, जो है ना, बाहर से अंदर देखना, हम्म। इसी में मुझे 10 साल लग गए। एग्जैक्टली। राइट। हम्म। इसी में मुझे 10 साल लग गए। और ये कितने पल का समय है? ये 2 पल का समय है। या हम्म। 2 पल है कि वह एक पल है जिसमें आप अंदर देख लो, या एक है भाई बाहर देख लो। हम्म। समझ में आ जाएगा तो एक पल में आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा 10 साल लग जाएंगे। और कोई कोई है तो ऐसा इंसान होगा कि उसको पूरी जिंदगी नहीं समझ में आएगा। बिल्कुल। काफी है। तो इससे जो है ना, मेरा जो है ना क्लियर हो गया। और उससे मुझे फिर क्या हुआ कि शांति मिल गई अंदर से। हम्म। कंपैरिजन था वो हट गया, हैप्पीनेस क्लियर आ गई। विजन आ गया। हाँ, हाँ, हैप्पीनेस आ गई कि मैं मतलब खुश रह सकता हूँ और कभी भी रह सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई मुझे कुछ मिलेगा तभी हैप्पी रहूंगा मैं, ना। कहीं ना कहीं एक कंपैरिजन से क्या होता है कि हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, हमारे इमोशंस, हमारे हम्म, एक्शन, हमारे हम्म, थॉट्स, है ना, वो डिपेंड हो हम्म, जाते हैं किसी मतलब हम्म, दूसरे व्यक्ति के ऊपर। तो वो जो बिल्कुल। डिपेंडेंटनेस थी वो खुद ब खुद आपकी हट गई, और खुद के ऊपर आप इतना हम्म, ये हो गए कि मतलब वो आपके कट गई। कंट्रोल आ गया बेसिकली। हाँ, कमांड आ गया, मन पे कमांड आ गया बेसिकली, जो है ना, कि अभी क्या है कि मैं मन को कहीं लगा सकता हूँ। मैं जहां चाहूं वहां लगा सकता हूँ, और जब चाहूं वहां लगा सकता हूँ। तो ये क्या होगा कि मन पे कमांड आ गया। अब मन पे कमांड होने की वजह से क्या हो गया, फोकस रहेगा। हम्म। ठीक है, चीजें दिलचस्प दिलचस्प लगेंगी, प्यार आएगा, मोहब्बत आएगा। अब बिल्कुल मन ये नहीं कहेगा मैं कि कहीं और भागना है, कहीं और मेरे पास जो है ना और अच्छी चीज है। बिल्कुल। नहीं भाई, यही जो है अपने पास, ये अच्छी चीज है। हम्म। राइट। तो इस तरह से वो आने लगी और फिर क्लियर हो गया। और हम्म। फिर कमाल हो गया, ये समझो। पर ये है कि ओम, जो है ना, मैं ढूंढ रहा था। अगर शायद मैं नहीं ढूंढ रहा होता तो फिर ये पल मेरे लिए आता नहीं आता, आई डोंट नो। बट बिल्कुल। ये है कि मैं कंटिन्यूअसली पिछले 10 साल से ढूंढ रहा था कि यार ऐसी क्या चीज है जिससे जो है ना मेरा ग्रोथ हो जाए, मैं फेल क्यों हुआ हूँ, मैं कैसे सीखूंगा। और ढूंढते ढूंढते, और कहते हैं ना, जब ढूंढते हो तो भगवान भी मिल जाता है। तो एक दिन बिल्कुल। भगवान भी मिल जाएगा। और वो भगवान मतलब बाहर नहीं देखना है भाई, अंदर ही देखना है। अंदर ही है भगवान, जो भी है अपने राइट। अंदर ही है। राइट। हाँ, क्योंकि हम सर्च बाहर करते हैं, लेकिन हाँ। वो है अंदर। राइट। तो हमें अंदर ढूंढना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। एक्चुअली मुझे भी मेरी जर्नी थोड़ी रिकॉल हो गई, है ना, हम्म, हम्म, बिकॉज हम इसे एक काइंड ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस बोलते हैं, राइट। हम्म, फिर बेसिकली थोड़ा मैं अपने बारे में भी शेयर करूंगा सिमिलर। कुछ बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट टू लास्ट वीक में मैंने बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की। ठीक है। ओके, ग्रेट। तो बेसिकली हुआ क्या है कि जैसे कि लॉकडाउन लगा था ना, तब से ही मेरे अ, जैसे होता है ना कि मैंने फर्स्ट टाइम ऑनलाइन पॉडकास्ट देखा था। ठीक है। हम्म, विच वॉज हम्म, रिगार्डिंग स्पिरिचुअलिटी ओनली, गौर गोपाल दास जी। हम्म, ठीक है। हम्म, इससे हम्म, माइंड वाली जो चीजें ना, माइंड सेट वाली, उसके बारे में मैं ज्यादा हम्म, करने लग गया था, राइट। ओके। बट अभी हुआ क्या, मुझे कई हद तक ग्रोथ मिली, अचीवमेंट्स मैंने करी, बट है ना, अंदर से वो एक खालीपन महसूस होता था हमेशा। ओके। कि ठीक है, चीजें हो रही है, ठीक है, मैं ये हम्म, चीज अचीव कर पा रहा हूँ, मतलब कई हद तक मैंने वो मैनिफेस्ट ही किया था। और मैंने एक नोटिस किया कि एक पैटर्न आप अपना बिल्ड हो जाता। इफ हम्म, हम्म, ऑब्जर्व योर पास्ट हम्म, मंथ्स,
तो आप देखोगे कि कुछ आपकी हैबिट्स की वजह से आपके कुछ पैटर्न्स बन जाते हैं, पैटर्न्स, बिल्कुल पैटर्न्स। राइट? तो उसी की तरह आप हम्म हर चीज को देखने लग जाते हो, करने लग जाते हो, राइट? तो हम्म। वही राइट मेरे साथ राइट। भी हो रही थी कि मेरे कुछ पैटर्न्स बन गए थे, राइट? तो मैंने वो हम्म एनालाइज किया कि अच्छा मेरे क्या क्या पैटर्न्स है, कब मुझे बोर हम्म होता है, कब मेरा इंटरेस्ट चला जाता है, कब मैं बहुत अच्छे से कर पाता हूँ, राइट? ओके। और ये चीजें मैं देख रहा था, बट स्टिल वो कोई फील नहीं आ रहा था, कि वो एक मोमेंट हम्म था ना कि अब ये चीज हो जाए, जैसे आपने कहा पल, एक पल में हम्म चेंज हो जाती है, राइट? तो वो मैं बिल्कुल। आ नहीं रहा था ऑनेस्टली। बट ओके। हुआ क्या, जैसे कि मैं स्पिरिचुअलिटी के और चीजें पढ़ रहा था ना, सो हम्म कि मुझे जो कृष्णा है, नारायण है, उनके ऊपर बिलीव है, हम्म राइट? ये ओके। स्टार्टिंग से मेरी बिलीफ सिस्टम है, ठीक है? हम्म यू कि मैंने यूट्यूब पे रिसेंटली सुंदरकांड एक्चुअली देखा, ओके। ठीक है? और मैंने बस उसकी पूरी रणवीर का जो पॉडकास्ट हुआ था वो मैंने देखा हम्म अच्छे से। तो बस हम्म मैंने क्या किया, हर रोज सुंदरकांड है ना, जब भी मैं काम कर रहा हूँ या फिर कुछ भी मैं कर रहा हूँ ना, मैंने वो बैक ऑफ द माइंड चलाते रहा, ठीक है? ओके वो गुड। चलता रहता था, एंड हम्म सडनली लिटरली मेरे लाइफ में चेंजेस आने लगे। मतलब बिल्कुल आपने कहा बिल्कुल। ब्लॉकेजेस होते हैं, तो ब्लॉकेज, हम्म मेरे इमोशनल ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा थे। ओके इमोशनल। हाँ, मैंने आपको ओके। स्टार्टिंग में कहा ना कि आपका चाइल्डहुड कैसा था, राइट? मैंने ये इसलिए हम्म पूछा क्योंकि मेरा जो चाइल्डहुड था वो बहुत ट्रबल वाला था, बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स, बहुत ज्यादा, ओके। राइट? और ये क्या हुआ ना कि वो सारे ना ट्रॉमेटिक मुझे माइंडफुली लगने लगे थे। ओके। मतलब अगर थोड़ा भी कोई वैसी सिनेरियोज या सिचुएशन में देखता हूँ तो मुझे वो ट्रिगर होता है, हम्म ठीक है? ओके। ऐसे तो मैं बिल्कुल मतलब काम हूँ, क्योंकि मैं एकदम हम्म वेजिटेरियन वगैरह हूँ, एकदम प्रॉपर ये है, ठीक है? मैं कभी गुस्सा वगैरह मुझे नहीं आता, राइट? बट जब वो मोमेंट आ जाता है ना तो वो ट्रिगर हो जाता हूँ कैसे तो भी, ठीक? बिल्कुल वो बिल्कुल। इमोशनल ब्लॉक की वजह से ना मेरा कहीं भी मन नहीं लग रहा था ऑनेस्टली। आपको सच बताओ तो ये जो पॉडकास्ट है, ये पॉडकास्ट का आइडिया मुझे 1 साल पहले आ गया था कॉन्सेप्ट के बारे में, बट मैं एक ओके। अभी कर रहा हूँ, सोचो। तो ओके। सडनली क्या हुआ ना, कुछ दिनों बाद, ऑलमोस्ट 5 to 6 डेज बाद, एक्चुअली सबकॉन्शियसली ना वो सुंदरकांड के अंदर जो मन है ना, जो जप है, हम्म वो मैं सबकॉन्शियसली हम्म गुनगुनाने लग गया था। एंड ओके। मैं सुबह अभी उठने लग गया था, सुबह में बिल्कुल नहीं उठता था, हम्म खुद ब खुद अभी उठ जाता था, प्लस मैं ओके। एक्सरसाइज भी करने लग गया था। हम्म ड्रास्टिक हाँ चेंज, बिल्कुल बिल्कुल। यानी ये चीज, ड्रास्टिक। राइट? हम्म ये भी एक होगी। और ये एक्चुअली हुआ कब पता है, एक मोमेंट आया, मुझे ना बहुत टाइम से रोने का मन कर रहा था, अंदर की वो पूरी निकालने की मन कर रहा इमोशंस निकालने हाँ। था, बट वो हो ही नहीं पा रहा था। और सडनली एक हम्म दिन बैठा, यू यू नो रील देख रहा था मैं एक, और कृष्णा जी की एक रील आई, और अंदर से पूरा बाहर निकल गया, ओके ओके। ठीक है? ओके। मतलब, और एक्चुअली क्या होता है कि मेरे मॉम डैड दोनों भी जॉब करते हैं, तो अभी मैं फुल हम्म टाइम बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैं भी घर से ही करता हूँ, ठीक है? उस हम्म टाइम पे हम्म कोई भी नहीं था घर पे, और वो पूरा ओके। बाहर आ गया। तो वो मैं क्लियर होना था पूरा। तो मैंने ना एक पैटर्न हम्म यहाँ पे फिर से रिकॉग्नाइज किया कि क्या होता हम्म है, जब भी लेट्स से अगर मुझे कुछ अचीव करना है, ठीक है, हम्म तो हम्म मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस भी यही होता है, ठीक है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही होता है। मैंने नोटिस किया ओके। कि जब आपको अगर कुछ अचीव करना है तो आप वो विजुअलाइज, हम्म एक सर्टन फॉर्म, हम्म उसकी एक हम्म एनर्जी बन जाती है। हम्म फिर क्या होता है ना कि आपको फिर सरेंडर करना होता सरेंडर इज वेरी इंपॉर्टेंट। है। सरेंडर आपने एक बार कर दिया, तब आप फिर एक्शन मोड में आ जाओगे, ओके। हम्म कि आपने फिर हम्म सब कुछ अभी सरेंडर कर दिया है। अब आप बस ये हम्म सोच रहे हो कि मुझे करना क्या क्या है, मेरे कर्म बेस हम्म क्या होने वाले, राइट? क्रिया क्या हम्म करनी है। हम्म तो आपको हम्म सरेंडर करके ब्लैंक माइंड से, बिल्कुल उसके अटैचमेंट में नहीं जाना है उस विजुअल, मतलब उस अचीवमेंट के लिए, बस हम्म सरेंडर करके एक्शंस आप लेते रहोगे। बाय द टाइम उससे बेहतर चीज मुझे मिल जाती है। हम्म ये एक बिल्कुल पैटर्न बिल्कुल। ये एक पैटर्न मैंने हम्म नोटिस कर लिया था, और वो अभी हो रहा है।
ऑनेस्टली। ओके, दैट्स ग्रेट या। ठीक है। तो ओके। आपने जो पहली बात कही ना कि पहला जो विश्वास है, पहला जो बिलीफ सिस्टम है वो गॉड के ऊपर होना चाहिए, तो वो वैसे। हम्म। ठीक है। अब जो ओके। है मेरी आदत ऐसी हो गई कि लिटरली अगर मैं अभी आपसे ये भी कर रहा हूँ तो सबकॉन्शियसली मैं वो जब कर रहा हूँ, हाँ, ओके। हम्म। क्योंकि एक एनर्जी मेरे थ्रू आपके अंदर भी जा रही है, इवन इफ वी आर बिल्कुल इंडिविजुअली बिल्कुल। कनेक्टेड। बिल्कुल जारी है, मेरी तरफ से आपकी तरफ से दो एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, बिल्कुल। बिल्कुल। राइट। तो हम्म। ये जो हम्म। ट्रांसफॉर्मेशन है ये बहुत कमाल का होता है ना। हम्म। और इसी से हम्म। बेसिकली अभी मुझे फुल क्लैरिटी मिल गई। और कई बार यही होता है ना कि आपके जो पास्ट ट्रॉमास है या फिर पास्ट एक्सपीरियंसेस है और आपके माइंड हम्म। के जो ब्लॉकेज है उसी की वजह से आप कुछ कर नहीं पाते हो। यस, वही ब्लॉक करता मैं, और कुछ नहीं ब्लॉक करता। वही बिल्कुल ब्लॉक करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ओम जी, मेरे को एक कविता याद आ रही है कि मैंने अभी उसके जो है ना रिसेंटली वो क्लियर करने के बाद में एक कविता मिली। मैं जैसे कि पहले भी सुनी थी मैंने वो, बट अभी रिसेंटली मिली तो वो दिल को छू गई कि जो बातें हो रही है इस कविता में खूब जो है ना मतलब कि उस कविता में लिखी हुई है। और फिर वो मैंने कविता याद भी होगी, मेरे साथ में मेरे बच्चों को भी याद होगी। दोनों बच्चों को, हम उनको उस कविता को इतना प्रैक्टिस करते हैं कि अब वो हमारे को जो है ना मतलब कि मेरे से सुन लो, बच्चों से सुन लो, किसी से भी सुन लो, तो वो हो गई। तो उसकी मैं तीन तीन लाइनें आपको सुनाना चाहूंगा, श्योर अगर आप श्योर। परमिशन देंगे तो। श्योर बिल्कुल। उस उसमें पूरा ऐसा है कि एक एक अगर आपको समझ आ जाती है तो वो आपको कनेक्ट कर जाएगी दिल से, है ना। हम्म। और मैं आपको तीन लाइनों में ही उसके बारे में समझाऊंगा या ऑडियंस को भी बताऊंगा। ओके। और बहुत बहुत अमेजिंग है। ठीक बिल्कुल। है। ऐसे है कि सिर्फ तीन ही लाइनें बता रहा हूँ अभी तुम्हें। ओके। श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा। बस कर्म तुम्हारा कल होगा। और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हम्म। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल हो। इन चार लाइनों में ही सारा जो है ना वो आ जाता है, निष्कर्ष आ जाता है कि पहला कि भाई बस कर्म तुम्हारा कल हो, भाई आपको सिर्फ कर्म पे फोकस करना है। हम्म। दूसरा कि कर्म में सच्चाई होनी चाहिए। देखो, इंटेंशन। कर्म हम पहले भी पहले कर रहे थे, लेकिन जो है ना अब वो सच्चाई आ गई है कि भाई जो भी कर रहा हूं मैं ईमानदारी से कर रहा हूं। अब गॉड को भी दिखेगा भाई लड़का ईमानदारी से कर रहा है। हम्म। राइट। तो कर्म हो गया, कर्म में सच्चाई आ गई, तो अब वो जो है ना फल तो आना ही आना है, निष्फल तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी चीज आज नहीं होगी तो कल होगी। हम्म। राइट। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और मैं और बच्चे जो है ना इसको गुनगुनाते भी रहते हैं, प्रैक्टिस भी करते रहते हैं। अमेजिंग कविता है जी। बढ़िया। आपने बच्चों की बात कही, मतलब ऑफ कोर्स आप पेरेंट हो, राइट। हम्म। मतलब कितने साल के बच्चे आपके? हाँ, बच्चे हैं, एक 6 साल की लड़की है और 8 साल का लड़का है। ओके ओके। एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, पेरेंटिंग के रिगार्डिंग है, ठीक है, क्योंकि हम्म। जस्ट हमने अभी बात की चाइल्डहुड की, राइट। तो हम्म। एक ना क्वेश्चन ऐसा है कि बेसिकली आज की जो यू नो लाइफ की जो भसड़ है, बेसिकली बहुत सारी हम्म। चीजें हमें करनी है ना। बड़े बड़े सपने हम्म। होते हैं, हमारे खुद के भी होते हैं हम्म। और प्लस जो हमारे साथ है उनके भी होते हैं, हम्म। राइट। वो भी हमसे देख के सीखते हैं, स्पेशली अपने चाइल्ड्स, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या लगता है एज अ पेरेंट, आपकी जो वैल्यूज है, मतलब एक और चीज आपको पता होगी कि हमारी जो हैबिट्स, हमारी जो वैल्यूज बिलीफ सिस्टम्स है वो जेनेटिक्स से हमारे चाइल्ड्स में भी आ जाती है, बिल्कुल। राइट। तो हम्म। आपको क्या लगता है कि जैसे मतलब आपकी जो ग्रोइंग लाइफ है, जैसे आप ग्रो कर रहे हो, तो आपको भी अपने हैबिट्स को और अपने बिलीफ सिस्टम को किस तरह से ग्रो करना चाहिए, और एक्चुअली उसका इम्पैक्ट हमारे बच्चों पे कैसे पड़ता है? व्हाट इज योर थॉट ऑन? ओके। सो ओम, जेनेटिक्स का तो मैं नहीं कह सकता कि भाई कितना आता है, कैसे आता है, कि साइंस का मुझे उतना नहीं पता। बट हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि जो हम करते हैं ना, वो हम्म। बच्चे ऑटोमेटिकली कैच कर लेते हैं। बिल्कुल। राइट। जो हम करते हैं
हमें उनको समझाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली कैच, हम अगर बुरा कर रहे हैं कुछ ऐसी चीज तो वो उस चीज को भी कैच कर लेते हैं, कुछ अच्छा राइट। कर रहे हैं तो वो उस चीज को भी कैच कर लेते हैं। तो हमें ध्यान रखना है या हमें ये करना है कि भाई हम अपने अच्छे से करें, हमारा कोई ऐसा बिलीफ ना हो जो रॉन्ग चीजों पर टिका हुआ है। हम्म। राइट। हमारा हम्म। कोई ऐसा बिलीफ होगा जो कि गलत चीजों पर है, तो बच्चे भी उस चीज को कैच कर लेंगे। हमारी कुछ आदतें ऐसी होंगी जो कि गलत होंगी, तो बच्चे भी उसको कैच कर लेंगे। बिल्कुल। और इनफैक्ट मैं तो इसी चीज में अभी आजकल लगा रहता हूँ कि भाई मेरी आदतें, मेरी जो बिलीफ वो सही हो, तो ताकि ये देखकर ही सीख जाएं। यस। यस। राइट। और बच्चों में वो टैलेंट होता है कि वो देखकर सीखते हैं, आप उनको कितना भी कह लो, कितना भी वो कर लो, हम कई बार चीजें इतनी करवाने की कोशिश करते हैं, बट ऑब्जर्व यही हुआ है कि भाई कहने से नहीं, वो देखने से या फिर जो आप कर रहे हो उसी से सीख जाते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये बात है इसमें। और बढ़िया अभी बढ़िया। इसमें मैं डीप में भी जा रहा हूँ, पेरेंटिंग में काफी सालों तक नहीं जा पाया मैं, खुद के हम्म। ही ब्लॉकेजेस की वजह से, लेकिन अब मैं पेरेंटिंग में भी बहुत डीप में जाऊंगा, ताकि जो है मैं ऐसी चीजें करूं कि जो उनको जो है ना बेनिफिट हो जाए। जैसे बच्चों के साथ साथ में ये कविता वाली एक चीज है। हम्म। ओके। तो मैं कविता कुछ याद कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, समझता हूँ, तो मैं उनको भी समझाता हूँ, उनको भी हम्म। बोलता हूँ भाई मुझे समझाओ। तो हम्म। इस तरह से जो है ना चीजें अब आगे बढ़ रही हैं। ओके। ओके बढ़िया। ठीक है। तो अगेन अभी अपन माइंडसेट और इन सारी चीज़ों से थोड़ा बिजनेस के अंदर फिर से आ जाते हैं। ठीक है। तो करम जी, मुझे बताइए, अगर आज के डेट में, मतलब 2024 में, किसी को कोई भी कोर्स क्रिएशन करना हो या फिर अपना कोचिंग बिजनेस लॉन्च करना हो, ठीक है, तो वो टॉप प्रॉफिटेबल नीचेस कौन से हो सकते हैं? नीश की मैं बात कर रहा हूँ। हम्म तो आपके हिसाब से वो टॉप प्रॉफिटेबल नीश कौन सा है जो जल्दी से वो एक्वायर कर पाएगा, और वो प्रॉफिटेबल भी है? प्रॉफिटेबल का मीनिंग आप समझ गए, राइट? कि कई नीचे सकते हैं जिसके अंदर मार्जिन हमारी कम हो जाती है, हमारी बहुत ज्यादा हम्म इन्वेस्टमेंट लग जाती है। तो प्रॉफिटेबल नीच बिल्कुल की बात कर रहा हूँ, बिकॉज आप बिजनेस कोच हो तो आप मल्टीपल नीचेस के साथ डील करते हो, राइट? इस बिल्कुल बिल्कुल। यस। ओके। सो ओम जो है ना हायर लेवल पे तीन निशेज है। हम्म। ओके। फर्स्ट क्या है कि वेल्थ, वेल्थ क्रिएशन। ओके। सेकंड है कि हेल्थ, ओके। हेल्थ में। और थर्ड है रिलेशनशिप्स। ओके। तो ये ऐसी तीनों हाई लेवल की है। अब इसमें हमें और भी जो है ना ड्रिल डाउन करना है। सपोज करो कि मैं वेल्थ में जा रहा हूं, तो वेल्थ में कहाँ कहाँ जा सकता हूँ? तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बट अब जितना आप डीप में जाओगे तो आपको ये भी देखना है कि भाई मेरा इंटरेस्ट है क्या इसमें। हम्म। राइट। मैं इस चीज को एक्वायर कितनी जल्दी कर सकता हूँ। हम्म। राइट। क्या मैं इसमें लॉन्ग टर्म में जा सकता हूँ? हम्म। हम्म। वो मोर इम्पोर्टेंट है, ओके। बजाय कि ये कहो कि इस नीश में पैसा है। पैसा हर राइट। चीज में है, मैंने ऑब्जर्व किया है ओम, कि पैसा हर चीज में है। आपको अपना दिल लगाना है बस। बिल्कुल। राइट। आपको अपना दिल लगाना है बस। और जो आप काम कर रहे हो उसी के ऊपर इतना मन लगाओ, उससे इतना प्यार करो, वो कि वो जो है ना उसमें कोई लिमिट नहीं रहेगी। ओके। राइट। आप चाहे रिलेशनशिप में चले जाओ, रिलेशनशिप में बहुत स्कोप है, खूब स्कोप है। राइट। वेल्थ में खूब स्कोप है, हजारों निशीज है। हम्म। राइट। और इसमें हेल्थ में और हजारों निशीज है। बिल्कुल। बिल्कुल। राइट। बट ये है कि आपको जो है ना जिस चीज में इंटरेस्ट आ रहा है, आपका एक्सपीरियंस बन रहा है। हम्म। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं 2023 मैंने करियर कोचिंग से स्टार्ट की, क्योंकि भाई मैं 10 साल से करियर में हूँ राइट। या जॉब कर रहा हूँ। हम्म। ठीक है। तो मेरे कोच ने गाइड किया कि भाई तुम करियर कोचिंग कर सकते हो, और मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे करियर कोचिंग करनी है। मैं बोला ठीक है भाई, मैंने सरेंडर किया, मैं करूंगा। ओके। तो 6 महीने तक मैंने उसमें जो ना करियर कोचिंग में काम किया। फिर उसके बाद में मेरे को जो है ना वो अंदर से फीलिंग नहीं आई उसमें, हम्म। कि भाई मेरा जो है ना सबकॉन्शियसली माइंड से मैं सोचता हूँ लोगों को इंडिपेंडेंट बनाऊं, लेकिन मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि भाई लोगों को मैं सिर्फ जॉब बेटर कर रहा हूँ, या जॉब में बेटर कैसे करते हैं वो कर रहा हूँ। हम्म। तो अगर जॉब में ही बेटर करना है, तो हम्म। भाई जो जो मेरा एम है उसका क्या है?
हम्म। तो ये तो कॉन्फ्लिक्टिंग हो गया। तो मैंने कहा कि नहीं अमित जो है ना, मुझे अभी इसको छोड़ना होगा। ओके। ठीक है, फिर मैंने उसको छोड़ दिया कि अगर मैं जाऊंगा तो मैं लॉन्ग टर्म में जाऊंगा। हम्म। कोई काम करूंगा तो मैं उसके इतना डीप में घुस जाऊंगा कि मुझे ये समय नहीं, ये सोचने के लिए नहीं होगा कि भी और क्या अवेलेबल है। हजारों चीजें अवेलेबल है, लेकिन मैं अपने उसमें ही घुसूंगा। राइट। ठीक है ना। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि भाई आपका दिल दिमाग माइंड ये सब उसमें करेक्ट होना चाहिए। हम्म। आप एक्सपीरियंस नहीं है कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस गेन कर लोगे। बिल्कुल। मुझे मैं इंजीनियर हूँ, लाइक मुझे सेल्स नहीं आती, लेकिन अगर मैं अपने काम से इतना डीपली कनेक्टेड हूँ तो सेल्स भी सीख लूंगा। बिल्कुल। राइट। यस। तो इस तरह से मैं ये कहूंगा कि नीश का जो है, ठीक है आपने ये सही कहा है कि भाई कई लोग देखते हैं इसमें पैसा है उसमें पैसा है, बट हम्म। हर काम में पैसा है। आप उसको जरा शिद्दत से और मन लगा करके करो, बस रास्ते निकल आते हैं। आप कोई काम उठा करके देख लो जिसमें बड़ा हुआ है, तो आपको लगेगा कि यार जो है ना, ये काम भी जो है ना इतना बड़ा हो सकता है। और हम्म। आज तो आप आंखें खोल के देखोगे तो अम जो है ना कोई ऐसा काम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल भाई चाय बेचने वाला है, हम्म। राइट, सालों सालों से चाय बिक रही है। राइट। यस। बट कोई कोई चाय वाला ऐसा है कि उसने इतना बड़ा काम कर लिया, उसी के हजार फ्रेंचाइजीज हैं। हम्म। राइट। बिल्कुल। है ना। तो इस तरह से मैं कहूँ कि भाई चाय चाय जो है ना बहुत छोटा काम है, ये है वो है, तो हम्म। इसका मतलब मैं उस काम में मन नहीं लगा रहा हूँ। छोटा ओके। बड़ा सिर्फ मेरे माइंड में है। गॉट इट। पैसा वैसा वो सिर्फ मेरे माइंड में है। ओके। राइट। आप जब उसमें मन लगाओगे सोचोगे, हजार चीजें निकल के आएंगी, हजार तरह से आप उस बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो। बिल्कुल। आप इस तरह के आप और भी जो है ना हजारों एग्जांपल देखते होंगे। हम्म। होटल्स में भी है, और आजकल तो बहुत सारे बिजनेस हैं जिनका कुछ वो नहीं होता, बट एक कॉन्सेप्ट के ऊपर खड़े कर दिए जाते हैं। राइट। राइट। तो आपको दिल लगाना है, मन लगाना है, और अटैचमेंट्स को हटा देना है कि भाई ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है हम अटैच्ड रहते हैं रिजल्ट से, कि बिल्कुल। भाई इसमें ज्यादा पैसा है बहुत पैसा है ये है वो। अगर इस अटैचमेंट को खत्म कर दिया जाए तो काम पे दिल लग जाएगा, मन लग जाएगा, और वो ही काम आपके लिए बेस्ट हो जाएगा, और वो ही वो एक्सप्लोड हो जाएगा। बिल्कुल बात सही कही अपनी, है ना। ठीक है। तो अच्छा, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि लाइक हमें इस पूरे कोचिंग इंडस्ट्री को अगर अच्छे से चलाना है बेसिकली, सो वी नीड हैंड हेल्ड सपोर्ट एज वेल, लाइक हमें एक मेंटर की जरूरत होती है, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। ताकि बिल्कुल। जैसे कि आपने मुझे कहा कि यू स्टार्टेड एज अ करियर कोच, राइट। सो आप हम्म। आपको कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन मिली, वो फर्स्ट स्टेप लेने का आपके मेंटोर से, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। देन आपने अपना 100% दिया कोचिंग में, हम्म करियर कोचिंग में। वहां से आपको कहीं ना कहीं महसूस हुआ कि ओके, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी फॉर अ लॉन्ग हम्म। टर्म, एंड आई कैन लॉन्ग टर्म, परस्यू यस। दिस फॉर लेट्स हम्म से 5 years और 4 years फ्रॉम नाउ, हम्म राइट। और हम्म। कि ऐसा भी तो हो सकता है 5 साल बाद और आपकी अपग्रेड और बढ़ जाए, है ना। बिल्कुल। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जैसे जॉब के अंदर हमारी प्रमोशन होती है, वैसे ही बिजनेस में हम्म। भी प्रमोशंस होते हैं। हमारे बिल्कुल लाइफ हैबिट्स के अंदर भी प्रमोशंस होते रहते हैं। वी बिल्कुल। एवरी बिल्कुल। टाइम अपग्रेड योर सेल्फ, राइट। हम्म। मेंटोर का जो रोल प्ले वो कैसा है इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर, एज अ कोर्स क्रिएटर, एज अ कोच, क्या मेंटोर का एक्चुअल रोल प्ले है, और आपको कैसे मेंटोर चूज करना चाहिए। ओके। सो मेंटर पहली चीज तो जो है ना, आप देखोगे जो भी सक्सेसफुल आदमी है उसका जरूर मेंटोर है। बिल्कुल। ओके। और एक एक नहीं कई कई मेंटोर होते हैं। हम्म। ठीक है। तो पहला स्पष्ट है ये कि अगर आपको भाई लाइफ में अच्छे से करना है, बिजनेस करना है, या फिर आपको किसी एरिया में एक्सीलेंट करना है, तो आपको मेंटर हो, आपके आपको जो है ना मेंटर होना ही होना है, या फिर आपके पास मेंटर होना चाहिए, आपको कोई गाइड करने वाला होना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपको आप कोई अगर कोई कुछ स्टेप्स गलत ले रहे हैं तो करेक्ट करे जा सकते हो। अपने आप से करेक्ट करना बहुत मुश्किल काम है। हम्म। आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये चीज मैं खुद करेक्ट कर सकता हूँ। बहुत हम्म। मुश्किल है। कोई मेंटर होगा देख के बता देगा कि आप ये स्टेप ऐसे नहीं लेना होता है, आप इसको इस तरह से चेंज करो। तो फीडबैक मिल गई। फीडबैक मिल गई तो आप उस पर जल्दी काम हो जाएगा, आपका टाइम भी सेम हो जाए सेव हो जाएगा।
राइट। मैंने भी अलग अलग तरह से मेंटोरशिप ली है। ओके। ओके, और ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ मेंटोरशिप मैंने ली है। पहला मेंटोर है कि भाई हमारे पेरेंट्स ही है, राइट। डेफिनेटली, राइट। हमारे जो गाइड है, जैसे मैंने बताया मेरे सर थे जो मुझे थर्ड क्लास से लेकर के एट्थ क्लास तक वो रहे थे, तो वो भी मेंटोर है, राइट। बिल्कुल। इसके बाद में कुछ सालों तक मैंने मेंटोरशिप ली नहीं किसी से, तो हम्म। उसमें हम नीचे भी चले गए। फिर मैंने समझ में आया कि नहीं, मेंटोरशिप के बगैर जीवन सफल नहीं होगा। तो बिल्कुल। फिर जैसे मैंने गाइड बुक्स को एक समय पर मेंटोर माना कि भाई अभी मेरे मेंटोर्स, मैं इतना ही अफोर्ड कर सकता हूँ, बुक ले सकता हूँ, तो वही मेरे मेंटोर्स हैं। फिर मैंने किसी का कोर्स लिया, भाई इतना ही अफोर्ड कर सकता हूँ, तो वो मेरे मेंटोर्स हुए। फिर वन ऑन वन मेंटोर्स हुए, अभी वेरी पर्सनलाइज मेंटोर्स हैं। तो इस तरह से जो है ना, मेंटोरशिप बहुत जरूरी है। बिल्कुल। बिल्कुल। बढ़िया। एक्चुअली आपने ये जो बात कही ना कि जैसे पेरेंट्स, तो इसीलिए अभी हमने जो पहले बात करी चाइल्डहुड के बारे में और पेरेंट के बारे में, वो उसी के रिलेटेड है कि पहला जो मेंटोर है हमारे पेरेंट्स ही होते हैं। उन्हीं से हम हम्म। अननोइंगली बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं। बहुत सीखते हैं, हाँ। राइट। ओके। कूल। तो करम जी, अभी मुझे आप बताइए कि आप अब तक के आपके लाइफ के अचीवमेंट्स क्या क्या रहे, जिसे आपको लगता है कि यार ये जो चीज़ है ना सच में मैंने अचीव करी है और मैं काफी हैप्पी हूँ इस चीज को अचीव करके। राइट। ऐसी कौन सी चीजें रही है? ऐसी ऐसी ओम जी काफी सारी चीजें रही हैं। पहली चीज तो ये थी कि जो एग्जाम था, एक इंजीनियरिंग का एग्जाम था, ओके, जिसको हम उस टाइम पर AIEEE बोलते थे। तो ओके। वो मैंने क्लियर किया। IIT क्लियर नहीं हुआ, बट AIEEE क्लियर हो गया। तो बढ़िया। दूसरा दूसरा मुझे एक पब्लिक स्पीकिंग जो है ना, मैंने सीख लिया हम्म। स्टेज पर जा करके। तो वो मेरा, मुझे लगता है मैंने कमाल किया है उसमें। ओके। अदरवाइज तो वो जो है ना, अगर वो नहीं होता तो एक अलग ही वो लेवल होता। ओके, फिर बुक लिखा मैंने, वो मेरा एक अचीवमेंट है क्या है बुक का है नाम ना। आप? मेरी 2 बुक्स हैं। एक रीप्रोग्राम योर माइंडसेट फॉर सक्सेस और अनलॉक योर ड्रीम पोटेंशियल। ओके। अनलॉक योर ड्रीम पोटेंशियल, ये मेरी पहली बुक। ओके, उसके बाद में ये पहली बुक को 2 इयर्स लग गए, 2 साल लग गए। दूसरी बुक को 2 महीने लग गए। तो एक बार कोई काम हो जाता है तो आपको कॉन्फिडेंस इतना आता है कि भाई दूसरा उसी टाइप का काम होगा तो आप तुरंत कर लोगे, जल्दी कर लोगे। पहली बुक को फिनिश होने में 2 साल लग गए, और दूसरी बुक को जो है ना, क्योंकि वो पहली बुक से पूरा प्रोसेस समझ में आ गया कि हम्म। कैसे होता है, क्या करना होता है, राइट। फिर वो दूसरे 2 महीने में ही हो गया काम, दूसरी बुक। ब्यूटीफुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच, यू गाइज आर टिल द एंड। एंड आई वुड लाइक टू से कि यार अनफॉर्चुनेटली लास्ट का जो पार्ट था वो मिस आउट हो गया, रिकॉर्ड करना रह गया। एंड आई वुड से कि लास्ट का पार्ट था वो काफ़ी अच्छा था, इंटरेस्टिंग था, जिसके अंदर हमने बात करी रैपिड फायर कुछ गेम्स हुए, रैपिड फायर क्वेश्चंस कुछ मैंने पूछे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे, जिसके अंदर हमने उनके गोल्स, अपकमिंग अचीवमेंट्स और हैबिचुअल सिस्टम की कैसे वो कौन सी नई हैबिट्स बिल्ड करना चाहते हैं। तो इसी तरह से इस सेशन को क्लोजर देने के लिए मैं ये कहूँगा कि यार देखो, ओवरऑल इट इज अबाउट योर माइंड। वंस यू ग्रैब दैट mindset of doing and surrendering yourself to the supreme, ठीक है, या फिर आप जो भी काम कर रहे हो उसके अंदर भी आप खुद को सरेंडर कर दोगे ना, तो भी वो काम होते रहेगा। सो 100% आई बिलीव कि आप नेक्स्ट पॉडकास्ट भी देखोगे। और इफ यू लाइक दिस पॉडकास्ट, इफ you have gained any knowledge, 1% knowledge from this podcast, of course it is a 100% knowledgeable podcast, बट 1% भी आपको नॉलेज मिली हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। एंड सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द कोर्स कास्टर, बिकॉज नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही तगड़ा होने वाला है, बढ़िया होने वाला है। इट इज ऑल अबाउट द माइंडफुलनेस, इट इज ऑल अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन। सो स्टे अपडेटेड और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबा देना। एंड सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम, till then keep smiling and peace.